गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बंटे जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सब लोग अपना ऑडियो वीडियो सब म्यूट कर दीजिए। वी आर स्टार्टिंग नाउ द ट्रेनिंग सेशन। अटेंडेंस So एक I बार just दोबारा want बोल रहा हूँ, मार्क कर दिए yes, you have joined this or not? चैट बॉक्स में अपना अटेंडेंस मार्क कर दिए, नेम, मोबाइल नंबर एंड डीलरशिप नेम। और जो जो रह गया एक बार फाइनली चेक कर लीजिए। जो रह गया हो प्लीज उसको कॉल करें और उसको ज्वाइन कराएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग। अटेंडेंस बहुत कंपलसरी है इसकी और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है इसको ध्यान से अटेंड करें। डायरी और पेन लेके बैठे और उसको नोट डाउन करें। कुछ वेरी इंपॉर्टेंट दिलीप कुमार यादव। आप लोग कृपया करके अभी बोलिए नहीं। इसमें आपने चैट बॉक्स में अपना नाम एंटर कर दीजिए। यदि चैट बॉक्स में नहीं एंटर कर पा रहे, आप रूरल ग्रुप पे आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, लोकेशन और डीलरशिप लोकेशन भेज दीजिए, बस सिंपल। अभी मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ एंड let us stop any further good mornings and wishes are there. Very good morning. So I'm going to start now the training. Okay, so very good morning and नमस्कार। आज की इस ट्रेनिंग जो रूरल विस्तार आउटलेट्स के लिए आयोजित किया गया है, स्पेशली नॉर्थ और सेंट्रल जोन के लिए, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रेनिंग है जो विस्तार रूरल आउटलेट्स के लिए की जा रही है ऑल इंडिया पे। और इसके बाद बाकी जगह पे भी हमारे कोलीग्स जो है वो लोग इसको फॉलो करेंगे और इस पे और इम्प्रूवमेंट की जाएगी। आज का थीम जो है इसका बेसिकली रूरल आउटलेट्स का वो यही है कि हम लोग कैसे अपने विस्तार आउटलेट्स को मैनेज करें और ग्रो करें अपनी मार्केट में। तो ये 1 घंटे का सेशन है और कोशिश करेंगे जल्दी करेंगे ताकि हम लोग आपस में बातचीत भी कर पाए। हाउस रूल्स आप सबको पता ही है। नॉइजलेस जगह पे बैठे, नॉइज नहीं आनी चाहिए, कोई दूसरा मोबाइल पे बात मत करिए, वीडियो मत चलाइए और म्यूट करते रहिए अपने मोबाइल को और स्विच ऑफ वीडियो रखिए। आज का जो ट्रेनिंग कंटेंट है, ट्रेनिंग कंटेंट 7 पॉइंट्स में मैंने बांटा हुआ है। नंबर 1 इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूरल मार्केट फॉर विस्तार। सबसे पहले आपको ये जानना है कि विस्तार जो है ये रूरल आउटलेट पे है और उसकी अंडरस्टैंडिंग रूरल मार्केट के बारे में आपको पता होनी जरूरी है। पोस्टिंग हमारी हो जाती है रूरल आउटलेट पे, लेकिन विस्तार एक्चुअली क्यों रूरल मार्केट में आया, इंपॉर्टेंस ऑफ विस्तार क्या है, हमारा रोल, माय रोल एंड सेल्फ डेवलपमेंट फॉर विस्तार सक्सेस के लिए क्या है, हमने कस्टमर रिलेशंस और आर फैक्टर फॉर विस्तार कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे हमने कस्टमर की एक्टिविटी, सेंटर ऑफ कस्टमर एक्टिविटी बननी है फॉर विस्तार आउटलेट, और CSC VLE चैनल एक हमें जो एडिशनल सपोर्ट मिला हुआ है हमारे विस्तार आउटलेट के आसपास में, उसको कैसे यूज करना है, और हमारा सेल्स फनल क्या है, कैसे अचीव करना है, हमारे KPIs और हमारे मंथली टारगेट्स क्या है। तो ये बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको ले चलूंगा और जो चीज मेरे को लगेगा कि आप लोग ये जानते हैं उसको मैं फास्ट मूव करूंगा, समझते हुए कि डेफिनेटली आपको ये चीज पता हो। तो मूविंग फॉरवर्ड, पहली बात, ये ट्रेनिंग क्यों की जा रही है? ये ट्रेनिंग आज इसलिए की जा रही है, नंबर 1 कि हमें पता नहीं है कि विस्तार आउटलेट पे आपने क्या करना है। नंबर 2, विस्तार आउटलेट्स हमने खोल लिए और लगातार पिछले 3 महीने से हमारी जो सेल है वो 0 पे आ रही है। अगर आउटलेट किसी डीलरशिप ने खोली है, डीलर प्रिंसिपल ने आउटलेट खोली है, वहां पे उसका किराया है, बिजली है, पानी है, आपकी सैलरी है, सब कुछ है, वहां पे मूवमेंट है, एक्टिविटीज है, वो सबका जो खर्चा आता है मंथली, वही अगर नहीं निकल पाएगा, अगर 3 महीने में आपने 0 की रिटेल की और पता लगा कि 3 महीने में मिनिमम से मिनिमम 3 लाख रुपया डीलरशिप पे निकल गया, तो करते करते साल में 36 लाख निकल जाएगा और आउटलेट हमारा वही रहेगा और आपकी अपनी सैलरी भी रहेगी और आपको भी नहीं अच्छा लगेगा कि मैं 0 रिटेल कर रहा हूं, क्योंकि 3-4 महीने बाद आप भी सोचोगे कि अब तो यहां से भागना जरूरी है, नहीं तो हमें भगा दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हमने इसको इंप्रूवमेंट करना है, हमने भागना नहीं है, हमने भाग के कस्टमर्स को लेकर के आना है और सेल्स करना है। तो देयर इज अ डिफरेंस। मैं नॉर्थ और सेंट्रल जोन के लिए थोड़ा सा ब्रीफ एक बताना चाहता हूं। ये हमारे कुछ उल्लाव PO और SOs हैं जहां पे अभी तक हमारी 0 सेल रही है मार्च अप्रैल मई में। बुलंदशहर, हापुड़, रजौरी, बद्दी, पोंटा साहिब, चरखी दादरी, झज्जर और नारनौल, इतनी जगह पे हमारी 0 की रिटेल अभी तक रिपोर्टेड है। और अगर कोई आउटलेट जैसे आगे आने वाले में, मैं नहीं चाहूंगा कि बंद हो,
लेकिन अगर बंद होने वाला होगा तो मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से ट्राई किया जाए और हम लोग इसको रिवाइव कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेंट्रल के हमारे आउटलेट्स हैं जहाँ पे पीओ हैं, हमारे उल्लाउज हैं और भी एसओज हैं। ये सारे सिद्धार्थनगर, लखीमपुर, औरई, ये मार्च में सारे जीरो हैं। अल्मोड़ा, सवाई माधोपुर, मिर्जापुर। इसी प्रकार से हमारे आगे चल के भी जो है अप्रैल में बस्ती, सिद्धार्थनगर, सिरोही, बूंदी, सवाई माधोपुर, गंगापुर, पाली, केकड़ी, जालोर, मिर्जापुर, ये अप्रैल में जीरो थे। मई में भी लगातार बदायूं, पीलीभीत, ऋषिकेश, डूंगरपुर, सिरोही, झालावाड़, अल्मोड़ा, रामपुर, हनुमानगढ़, दौसा, ये सब हमारे जीरो पे थे, जिनको जो है हमको। मैडम प्लीज आप अपना ऑडियो को बंद कर। मैडम ऑडियो को जरा बंद कर लीजिए। कीर्ति जी प्लीज माइक बंद कर लीजिए। कीर्ति प्रजापति प्लीज माइक बंद कर लीजिए। आप देखिए, एक भी अगर बोलेंगे ना तो सबको डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा फ्लो हमारा टूट जाता है। तो ये हमारे जीरो आउटलेट्स है। जीरो आउटलेट वाले अगर ज्वाइन करने के बाद भी अगर ऑडियो को बंद नहीं कर रहे हैं और सीखना नहीं चाह रहे हैं तो बेटर है आउटलेट फिर बंद ही कर दीजिए। और ये आप ही लोग बंद कराते हैं डीलरशिप की आउटलेट्स। जीरो परफॉर्मेंस। अब देखिए फिर नहीं सुन रहे हैं आप। कीर्ति प्रजापति प्लीज माइक बंद कर ली। कहाँ से हैं आप? नहीं रतन जी, रतन जी, जीशन आप भी म्यूट कर सकते हो, आप भी म्यूट कर सकते हो। म्यूट ऑल कर दो, फिर रतन जी ओपन करेंगे। दैट्स ऑल, एवरीबॉडी विल बी म्यूटेड। रतन जी म्यूट ऑल कर दीजिए प्लीज। आप म्यूट ऑल करके ना रतन जी आप अपना खोल लीजिए बस। अभी ये तनु कोई है, इन्होंने अपना वो भी लगा दिया, वीडियो भी लगा दिया। मैं एक सेकेंड एक काम और करता हूँ। हाँ इधर है ना, आपने म्यूट ऑल कर दो इधर। नहीं, मैं सेटिंग में जाके ना सभी को म्यूट कर देता हूँ। Nobody can open it. उसमें अपना और मेरा वो कर दीजिएगा बस, बाकी सबका कर दीजिएगा, कैमरा भी और वो भी, माइक भी। जो रिचार्ज में चल रहा होगा ना वही तो ऑटोमेटिक उठाता है, तो ऑनलाइन सिस्टम है। ऐसा हुआ होगा कि I think I have done it. ये टिटेश जी Yes, आप sir. जरा, ये सबका मैंने बंद तो किया है कि फिर ये कैसे खोल रहे हैं? आपने कैमरा शायद बंद किया है, माइक बंद किया, कैमरा बंद नहीं किया शायद। कैमरा भी बंद किया है, एक सेकेंड। भाई दोनों बंद है भाई, कैमरा माइक दोनों बंद है, दोनों बंद है। Okay, anyway we will start now. तो जब हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूरल मार्केट की सक्सेस विस्तार आउटलेट्स पे कैसे। सर गुड मॉर्निंग, संजय सचिवाला ऑटोमोबाइल से। मैडम अभी गुड मॉर्निंग का समय नहीं है, ये अभी ट्रेनिंग चालू हो गई है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूरल मार्केट फॉर सक्सेस ऑफ विस्तार आउटलेट्स के बारे में मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा। आप सबको पता भी होगा, लेकिन ये जानना जरूरी है कि 66% हमारा जो है रूरल मार्केट है ऑल इंडिया का एवरेज, और 34% अर्बन है। जिसमें से रूरल में अगर हम देखें तो हमारे देश की 55% जो जनसंख्या है
वो एग्रीकल्चर क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो जो हमारी इकोनॉमी है वो हमारी एग्रीकल्चर से ही बेसिकली आती है। और यदि हम पूरे हर क्षेत्र में रूरल इंडिया में देखें तो हमारा 1.5 बिलियन का जो 2030 में हमारा पॉपुलेशन होगा या 1.7 बिलियन एस्टिमेटेड है 2050 में, इसमें से 50% पॉपुलेशन जो है हमारी बिलो द एज 25 है। और 2030 तक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 35 साल की हमारी युवा इंडिया यंग एवरेज होगी। तो ये युवा के ऊपर ही डिपेंडेंट है हमारी पूरी जो इकोनॉमी होगी, और इन्होंने ही आगे चल के बिजनेसेस को बढ़ाना है, इंडिया को ग्रो करना है। आज के तारीख में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, बहुत ज्यादा उन्नति हो गई है मार्केट में, स्मार्ट सिटी टाउन विलेजेस हो गए हैं, स्टेबलाइज हो गए हैं, हेल्थ इंप्रूवमेंट हुई है, लाइफस्टाइल चेंज हुए हैं, लोगों की सोच में बदलाव आया है, लोग आज दीन दुनिया की भी सोचने लगे हैं और बढ़ोतरी हो रही है। यदि हम रूरल के बारे में सोचें, जो पहले हम देखते थे कि पहले रूरल के बारे में आप देखिए तो एक जो है गांव में ये अपना झोपड़ी है जहाँ पे लोग बच्चे खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, या कोई गाय भैंस बंधी है, चूल्हा लगा हुआ है ओपन में। आज ऐसा नहीं है। पहले जो है ओपन में जैसे मेडिकल थी, ऐसे लोग बाहर बैठे हुए हैं, स्कूल भी ऐसे लोकल में खेल रहे हैं, या बाहर किसी तरीके से कोई रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट हो रही है तो वो भी कच्ची इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट होती थी। आज के विलेजेस जो हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर मैकेनाइज्ड है, लोग ट्रैक्टर्स, इम्प्लीमेंट्स, ट्रांसप्लांटर्स, कंबाइन हार्वेस्टर्स यूज कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी जो महिलाएं हैं, युवा वर्ग है, सभी लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं मोबाइल से या लैपटॉप्स पे। और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइट इंप्रूवमेंट हुआ है, बेहतरीन हुआ है। और आज के तारीख में हमारे जो रूरल टच पॉइंट्स बन गए हैं, वो किराना शॉप हो या वेजिटेबल हाट मंडी हो या अच्छे स्कूल्स हो या कहीं पे अच्छे आउटलेट्स हो खाने पीने के, या मंदिर हो, या बेहतरीन तरीके से हमारे हॉस्पिटल्स भी आज गांव में अच्छे हो गए। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप जहां पे रह रहे हो, जहां पे आपका विस्तार आउटलेट है, चाहे वहां पे विलेज कोई आरडीएसी कंट्रोल कर रहा है, अगर आरडीएसी नहीं है तो आपका रूरल जो आउटलेट है वहां पे आसपास में डिजिटल सॉल्यूशंस आपके पास क्या मिलते हैं। आप अगर वहां पे बैठे अपने आउटलेट पे सीड एंड फर्टिलाइजर स्टोर, केमिस्ट मेडिकल स्टोर, इलेक्ट्रीशियन, डेयरी फार्म, ढाबाज, एग्रीकल्चर मशीनरी फार्म, टायर, बैटरी, लोकल साइकिल शॉप, ग्रेन मंडी, वीएलई, सीएससी, बैंकर, टीचर, फर्टिलाइजर, कुछ भी आप ढूंढना चाहोगे, लोकल गैरेज ओनर, किराना शॉप, ग्रोसरी शॉप, लोकल फाइनेंसर, सरपंच, वाटर पंप जनरेटर शॉप, कुछ भी आप ढूंढना चाहते हो, easily you can locate at the Google, on the Google search, और जा करके आपको एड्रेस मिल जाएंगे, उसकी लोकेशन मिल जाएगी, आप वहां पे विजिट कर सकते हो। यदि आप ये सबके टच में नहीं हो, इसका मतलब यू आर नॉट डूइंग द एक्टिविटीज दैट यू आर सपोज टू डू एट विस्तार आउटलेट। सो यू हैव टू बी इन टच विद दिस। विस्तार आउटलेट का मतलब ये नहीं है कि हमने ओपन कर दिया आउटलेट, हम बैठ गए वहां टेबल कुर्सी पे इस अंदेशे में कि हमारे पास कस्टमर चल के आएगा। आज के जमाने में कस्टमर चल के नहीं आता, हमारे को गांव के अंदर में गो टू द मार्केट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। हमें मार्केट में जाना पड़ेगा, कस्टमर को बुला के लाना पड़ेगा, कस्टमर को अट्रैक्शन दिखाना होगा। और ये जैसे मैं बता रहा था कि आप गूगल में जा करके आप खोज सकते हैं कि कोई भी शॉप आप ढूंढ रहे हैं, आपको उसके एड्रेसेस मिलेंगे। और आज के तारीख में जब आप रूरल आउटलेट पे बैठे हैं, विस्तार पे बैठे हैं, यदि कोई डिलीवरी कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई फंक्शन कर रहे हैं, कोई इवेंट कर रहे हैं, आप उसका एक फेसबुक का पेज बना करके, इंस्टाग्राम का पेज बना करके, यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे अपने सभी ग्राहकों को, कस्टमर्स को, प्रोस्पेक्ट्स को यदि आप शेयर कर रहे हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार होगा और आपको इसका लाभ होगा। तो जैसा मैंने पीछे बताया कि आपको इसी मार्केट में कनेक्ट करना है और बुकिंग लेनी है जहां पे रेनो की वैल्यूज को अप्रिशिएट किया जाता है, जिसके लिए हम सभी का धन्यवाद करते हैं, चाहे वो हमारे कस्टमर्स हो, सरपंच हो, रेनो मित्र हो, सीएससी वीएलईज हो या ग्रेन मंडीज हो। जैसा कि अभी हमने बताया, रूरल इंडिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। क्यों?
आज लिटरेसी रेट बढ़ गया है, लोग अनपढ़ नहीं है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, इनकम स्टेबलाइज हो गया है, हर घर में एक से ज्यादा सोर्स ऑफ अर्निंग है, बेटर रोड कनेक्टिविटी हो गई है, फास्टर कम्युनिकेशन हो गए हैं, लोग अंधेरे में भी सनशाइन ढूंढते हैं। और जैसे पहले जमाने में होता था कि हम लोग खेतों में फसल काटने के बाद आग लगा देते थे, आज की तारीख में मशीन्स हैं जिसकी हम रोप्स बना सकते हैं और उसको हम यूज कर सकते हैं। तो प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज देयर इन द मार्केट, जिसके लिए हमें काम करना चाहिए और हम काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट के कई इनिशिएटिव्स हैं जो रूरल डेवलपमेंट के साथ साथ हैं, चाहे उन्होंने टॉयलेट बिल्डिंग किया, सेल्फ सफिशिएंट वाटर या सोलर एनर्जी, बायोगैस पावर, इलेक्ट्रीफाइंग विलेजेस, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, होम लोन्स, रूरल एम्प्लॉयमेंट, बेटर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आज हमारे गांव को इतना ज्यादा डेवलप कर दिया है कि हम देख रहे हैं कि हमारा पिछले 4 साल के अंदर में 2019 से हमने रूरल में रेनो में स्टार्ट किया था, हम लोगों ने रूरल में काम करना, और 2019 से लेके आज 2023 तक अगर हम देखें, हमारा रूरल का जो पेनिट्रेशन है वो 40% के करीब है, और किसी किसी जोन्स में वो जो है 50% से ऊपर भी कंट्रीब्यूशन आता है। यानी कि अगर कोई 100 गाड़ी खरीदता है तो 50 गाड़ी रूरल में भी बिक रही है। तो ये मान के चलो कि रूरल कितना डेवलप हो गया है, कितनी सोच आगे बढ़ गई। अब मैं आपको ब्रीफ बताऊंगा मार्केटिंग स्ट्रेटजी रूरल एरियाज के लिए में, कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनके साथ में हमारे साथ प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, ताकि हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पाए। और हमें जो है मीट करनी है हमारी नीड्स रूरल मार्केट की, ताकि हम अपने मार्केट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। अब डिफाइन क्या करते हैं हम रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को? सिंपल ये 6 पॉइंट्स हैं। अगर ये 6 पॉइंट्स, इफ यू अंडरस्टैंड दीज 6 पॉइंट्स, अगर आप समझ लें तो आपको पूरी विस्तार की आउटलेट की स्ट्रैटेजी समझ आएगी कि आपको काम कैसे करना है। सबसे पहला रूरल मार्केट का सेगमेंटेशन समझना है। आपका जो एरिया है उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, इंच बाय इंच आपको पता होना चाहिए कि आप जो एरिया में बैठे हो वहां पे क्या क्या एरियाज है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड कस्टमर अप्रोच क्या हो सकता है, हर टाइप का कस्टमर, पूरे गांव में अलग अलग टाइप के सेगमेंट्स में अलग अलग टाइप के कस्टमर होंगे, आप क्या अप्रोच के साथ उनके साथ जाओगे, उन कस्टमर्स का बिहेवियर सेगमेंट क्या है। फिर आपकी जो प्रोडक्ट स्ट्रेटजी होगी, किसी एक गांव में आसपास में आपको एक मॉडल कलर डिजाइन ज्यादा बेहतरीन, आपका कोई एक डिजाइन चलेगा, किसी दूसरे में एक कलर ज्यादा चलेगा, और लोगोस और सिंपल्स तो अट्रैक्टिव बनना चाहिए रूरल मार्केट्स के लिए। ये पहचान आपको मेन बनानी है। सबसे पहली पहचान बनानी है कि रेनो का लोगो और रेनो का सिंबल देखते ही इंसान पहले बोले कि हमने तो रेनो पे जाना है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, मार्केट के अंदर में पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग, कई प्रकार की प्राइसिंग आप बना सकते हो। एक आप बताते हो कि ये एक शोरूम प्राइस है, फिर आप बंडल प्राइसिंग बताते हो, शोरूम के साथ में एक्सेसरीज लेके बताते हो, इंश्योरेंस फाइनेंस लेके बनाते हो, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग बताते हो कि अगर ये RXC नहीं तो RXL, RXT, ये कौन सी आपने ऑटोमेटिक या मैनुअल कौन सा प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग क्या है, ताकि कस्टमर के पास एक बेहतरीन चॉइस हो। ये नहीं कि कस्टमर ने एक प्राइस पूछी तो आपने एक टॉप एंड की प्राइस बता दी और वहीं से कस्टमर निकल गया। आपको बैठा के समझाना है। कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, कस्टमर की नीड को पहले समझना है, अंडरस्टैंड द डिमांड्स, उसके फियर क्या है, उसके एस्पिरेशंस क्या है और उसकी जरूरत क्या है, होप क्या है, वो क्या चाहता है, उसके हिसाब से आपने कम्युनिकेट करना है। प्रमोशनल स्ट्रेटेजी होती है कि आपने पर्सनल सेलिंग करनी है। आप इतने स्ट्रांग हैं, आपके अच्छे रिलेशंस हैं, आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ हो रही है सेलिंग, डोर टू डोर प्रमोशन कर रहे हैं, फ्री डिस्प्ले मटेरियल्स कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी उसके साथ में, जो आपके सेल्स पॉइंट्स आउटलेट हैं या सर्विस पॉइंट्स हैं, वहां पे आप एंगेज कर रहे हैं, CSC VLE सेंटर्स को बुला रहे हैं और कस्टमर्स को भी आप बुला के एंगेजमेंट कर रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की स्ट्रैटेजीज हैं जिन पे आप अलग अलग समय पे आप अपना समय दे सकते हो और कस्टमर्स को बुला सकते हो। सो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रूरल सेक्टर में, और रेनो इस पे बड़ा एग्रेसिव है, लगातार निरंतर ग्रो कर रही है।
और इसको कौन करेगा रेनो के लिए? ये आप ही करोगे। जितने भी हमारे विस्तार के आउटलेट्स हैं वो ही करेंगे, लेकिन समय बड़ा इंपॉर्टेंट है जिंदगी के लिए। अगर आप अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं करोगे। हमारे कितने आउटलेट्स हैं जो अभी बंद हो चुके हैं, और कुछ आउटलेट्स अगर अभी भी आप लोग जीरो पे रहे तो आप सोचो कि आपके आने वाले समय में आपके डीपी या आपके सेल्स हेड डिसीजन देंगे कि आउटलेट को बंद कर दिया जाए। भाई 3 महीना तो हो गया, 2 महीना और देख लिया, उसके बाद बंद कर दें। जहाँ पे जीरो की सेल है वहां पे हम क्यों खर्चा करें? तो इसलिए आपका फर्ज बनता है, आप एक सेल्समैन हो, आपने एक बीड़ा उठाया है सेल्स का, एक प्रोफेशनल हो, तो कैसे आप सेल को बढ़ा पाओ। आइए अब देखते हैं, समझते हैं कि रेनो विस्तार एक्चुअली है क्या चीज। रेनो विस्तार क्यों बनी है, क्या काहे को बनी है, और वहां पे क्या कर सकते हैं, इसको आइए हम सब मिलके समझते हैं। सबसे पहले रेनो की परफॉर्मेंस बताना चाहूंगा, आप सबको बड़ी खुशी होगी। अपने लिए आप क्लैप भी कर सकते हैं, हैप्पी भी हो सकते हैं कि आज हमारे पास 9 लाख प्लस हैप्पी कस्टमर्स हैं, और क्विड 4 लाख प्लस, डस्टर 2 लाख करीब, ड्राइवर 99 और काइगर 50,000 प्लस गाड़ियां जो है बिक चुकी हैं। आज 470 प्लस सेल्स आउटलेट हैं, 360 प्लस आरडीएसीज हैं जो हमारे मार्केट में काम कर रहे हैं। नेटवर्क अपडेट की बात करें तो चारों तरफ नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, साउथ 1, साउथ 2 हमारा स्प्रेड है, यहाँ तक कि सपोर्टेड बाय रूरल वर्कशॉप्स ऑन व्हील्स, और साथ में वाउ लाइट की फैसिलिटी है जो आप यूज कर सकते हैं जहाँ पे भी आपके यहाँ पे ये चीजें उपलब्ध हैं, ताकि रूरल मार्केट में आप सर्विस की फैसिलिटी दे पाओ। क्योंकि सर्विस अगर आपकी स्ट्रांग है आपके एरिया में, जो पुराने कस्टमर्स हैं अगर आप उनको बुला करके उनको आप सर्विस प्रदान कर रहे हैं, और अपने शोरूम से, अपने सर्विस डिपार्टमेंट से बोल करके आप वाउ लाइट या वाउ वैन की फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, और वहाँ पे सर्विस मैकेनिक 1-2 दिन का कैंप लगा के आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उसका एडवांटेज मिलेगा, और ये आपका हक है, आप इसको डिमांड करिए। आते हैं विस्तार नियर टू कस्टमर। क्यों बनाया गया, ये विस्तार किया गया, स्प्रेड किया गया? विस्तार इज क्रिएटेड विद एन एम टू प्रोवाइड कस्टमर्स इंस्टेंट एंड डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, ताकि कस्टमर को तुरंत डायरेक्ट में मार्केट एक्सेस मिल जाए रूरल मार्केट के अंदर में, ताकि वो हमारा प्रोडक्ट अपने नजदीक में गांव में ही खरीदे। सबसे पहला ये आप इसका समझ लीजिए डेफिनेशन। अब डीलरशिप को क्या बेनिफिट है? लास्ट माइल रीच फॉर क्वालिटी इंक्वायरीज। आप जो है जिस गांव में अगर मान लीजिए एक ही शोरूम होता आपके पास शहर में, आप लास्ट माइल डीप इंटीरियर इनटू द विलेजेस नहीं जाते और क्वालिटी इंक्वायरीज आपको नहीं मिलती। आज कस्टमर के पास बैठ के विलेज के अंदर में यू कैन कवर इन डेप्थ रूरल मार्केट एंड यू कैन गेट क्वालिटी इंक्वायरीज। लाइकवाइज सेल्स कंट्रीब्यूशन, एडिशनल सेल्स आप प्रोवाइड करते हैं नई मार्केट में, नई सेगमेंट में, नए कस्टमर को खोज करके। ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है, क्योंकि रूरल मार्केट के अंदर में जैसे ही आप प्रोडक्ट का डिस्प्ले करोगे, आपकी आउटलेट खुलेगी, अवेलेबिलिटी होगी, तो रूरल मार्केट के अंदर में जैसे ही कोई विलेजर या रूरल कस्टमर निकलता है गाड़ी खरीदने के लिए, और वो एक आउटलेट देखेगा जहाँ पे रेनो लिखा होगा, रेनो की ब्रांडिंग होगी, तो वो डेफिनेटली एक बार जरूर आपके पास आएगा पूछने के लिए गाड़ी के बारे में, गाड़ी के ब्रांड के बारे में, और पॉसिबल चांसेस कि वो आपसे गाड़ी ले। सेलिंग एसोसिएटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कई ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके पास गाड़ी होगी, उनको एसेसरीज, इंश्योरेंस, फाइनेंस, एक्सटेंडेड वारंटी, इजी केयर, ये सब की जरूरत होगी, तो ये सबको भी आपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी टच में रखना। जो कस्टमर आप ऑलरेडी आज तक बेच चुके हैं, मेरे को पूरी उम्मीद है आपके पास इसके टेस्टिमोनियल्स नहीं होंगे। विस्तार का सक्सेस का एक कारण ये है, हो सकता है कि आप आज से ही, अगर आपके पास नहीं है, आप कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स लीजिए। वो कस्टमर्स को जो पॉजिटिव कस्टमर्स हो रूरल मार्केट में, आपको रिकॉग्नाइज करते हो आपकी विजिट में। अगर आप जा रहे हैं वो आपको पहचान ही नहीं रहा, और आप बोल रहे हैं मैं रेनो से आया हूं, और वो उल्टा पता लगा कि आपको बुरी बात बोलने लगा क्योंकि आपने उसको सर्विस नहीं दी या उसका फोन नहीं उठाया, तो पहले इंश्योर कर लीजिए कि आप कस्टमर को प्रॉपर तरीके से सेटिस्फेक्शन दे दें। फिर कस्टमर को मिले, कस्टमर से टेस्टिमोनियल ले। टेस्टिमोनियल का फॉर्मेट है, और उससे परमिशन लें कि सर इसको मैं यूज करना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनाएं उसकी गाड़ी के साथ में,
देख करके कि वो क्या बोल रहा है, उसका नाम क्या है, उसने कौन सी गाड़ी कब लिया था, और वो संतुष्ट है अपने गाड़ी से, और दूसरे कस्टमर्स को भी प्रचार करेगा गाड़ी रेनो की खरीदने के लिए। तो इस प्रकार से यूट्यूब भी डाल करके आप जो है इसको पब्लिसाइज कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप मीडिया। बेटर सेल्स कन्वर्ट टू इंक्रीज आपका जो है रेशियो, इंक्रीज रिटेल विद लेस इन्वेस्टमेंट एंड एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। आउटलेट पे कोई हमारा इतना मेजर एक्सपेंस नहीं होता है, तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा रिटर्न ज्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट लेस होता है, यदि हम प्रॉपर ढंग से जो हमारा नियम बना है कि हमने कितने टारगेट लाओ पीओ एसओ से कर रहे हैं, हम उसको अचीव कर पाए। अब डीलरशिप को क्या ऑफर करना है, डिस्ट्रीब्यूशन नियर टू कस्टमर और इजी ऑर्डर बुकिंग, दो सेगमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन नियर टू कस्टमर में क्या है, मार्केट क्रिएट करनी है, मार्केट डेवलप करनी है, प्रोस्पेक्ट मैनेज करनी है, जितने भी कस्टमर्स वहां पे हैं उनको मैनेज करना है। यदि हमें मार्केट के अंदर में यही नहीं पता कितनी किराना शॉप है, वो किराना शॉप के मालिक कौन है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका नाम क्या है, हमारे फर्टिलाइजर के कितने शॉप हैं, उनके मैनेजर का नाम क्या है, मालिक का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है और क्या लोकेशन है। इसी प्रकार से सीड्स वाले, इसी प्रकार से गैरेज ओनर्स, इसी प्रकार से वहां पे इलेक्ट्रिकल की शॉप्स होंगी, इसी प्रकार से गारमेंट की शॉप्स होंगी, इसी प्रकार से बार्बर की होगी, इसी प्रकार से हमारे वहां पे शूज वालों की होंगी, कपड़े वालों की होंगी। तो ये प्रोस्पेक्ट्स हमारे पास, अगर प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, लीफलेट लेके जाते हैं और लीफलेट लेकर के एक सेल्फी खींच लेते हैं, लेकिन एक कोशिश नहीं करते कि रजिस्टर में उसका नाम और मोबाइल नंबर नोट कर लें, ताकि हम कस्टमर के मिलने के बाद शाम को वापस में हम अपने डेटाबेस में एंट्री करें कि ये हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो जो भी मार्केट में जाता है ये चीज जरूरी होनी चाहिए। फिर इंक्वायरी मैनेजमेंट, प्रोस्पेक्ट को जब आप फोन करोगे, कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, हाँ बोलने वालों पे आप जाके फिर से मिलोगे, टेस्ट ड्राइव दोगे, इंक्वायरी आएगी, इंक्वायरी को आगे आप बढ़ाओगे, उसको बुकिंग करोगे और उसको गाड़ी डिलीवर करोगे। और रियल टाइम मार्केट अपडेट जो मैं बता रहा था, ये होना बड़ा जरूरी है कि जो प्रोस्पेक्ट की लिस्ट आपने बना रखी है उसके आगे में आपने कॉलिंग किया, आपने क्या एक्शन लिया, टेस्ट ड्राइव दिया, विजिट किया या कभी फिर उसको बुलाया, क्या क्या एक्शंस किए वो आपने अपडेट करते रहना है। और जब बुकिंग के नजदीक आ जाए, इजी ऑर्डर बुकिंग करिए। प्रोडक्ट वेरिएंट के बारे में जरूर बताइए कि कौन कौन से प्रोडक्ट है, उनके वेरिएंट्स क्या हैं। आपको रिटेल मार्केटिंग का पता होना चाहिए, प्रॉम्प्ट सर्विस एंड अटेंशन टू कस्टमर्स देनी होगी, क्योंकि तभी आपको रिपीटेड कस्टमर्स भी आएंगे। इंक्रीज रीच और रेंज करनी होगी रूरल मार्केट के अंदर में। आज आपने किसी गांव में एक स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर आपने रीच बना ली, तो वहां पे एक्टिविटी करके अगली बार आपने गांव के दूसरी छोर पे आपने काम करना है, तीसरी छोर पे, चौथे छोर पे, इस तरीके से करके आपने पूरे गांव में स्प्रेड करना है। और इसको स्प्रेड करने के लिए मैं आगे बताऊंगा, आप स्कूल की मदद ले सकते हैं, सरपंच की मदद ले सकते हैं, और आपके पास मुफ्त में बैठे हुए सीएससी वीएलई सेंटर है जो एक तरीके से आपके सेल्स कंसल्टेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको यूज नहीं करते। और बुकिंग डायरेक्टली हम कस्टमर से वीएलई सेंटर से भी उठा सकते। अब विस्तार नियर टू कस्टमर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो कस्टमर को क्या बेनिफिट है? कस्टमर को सबसे बेनिफिट ये है कि उसको सॉल्यूशन मिल रहा है और वैल्यू एडिशन मिल रही है। किस बात का सॉल्यूशन? विजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है, प्राइसिंग है, स्कीम है। इससे कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, तो वो उसी विस्तार आउटलेट पे जब वो जा रहा है, उसको हर चीज मिल रही है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। क्विक इशू रेजोल्यूशन, वो किसी भी काम के लिए आ रहा है तो फास्टर सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, घुमा नहीं रहे हो उसको। एनहांस सर्विस, ट्रस्ट कस्टमर्स का बढ़ता है जब आप उसको सर्विसेज देते हो विद इन हिज रीच एनी टाइम। कहीं पे भी उसको जरूरत है, आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तो यू विल अर्न अ रिस्पेक्ट। एसोसिएटेड प्रोडक्ट सर्विस, एसेसरीज, इंश्योरेंस, फाइनेंस, एक्सटेंडेड वारंटी, इजी केयर, ये आपको जब कस्टमर को आप समझाते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, जब भी आप विजिट करो, हेलो हाय करो, तो कुछ ना कुछ जानकारी आप जरूर देते रहो। और व्हाट्सएप के जरिए भी अपने कस्टमर से आप ये जानकारी शेयर करते हैं।
कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए फिर से अगर हम देखें यहाँ पे, ये हमने ऑलरेडी बता चुके हैं इस चीज पे, तो इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। आगे लूंगा रूरल मार्केट ऑटोमोबाइल कस्टमर क्या चीज है। रूरल का कस्टमर में पॉसिबली हैव अ फ्यू डाउट्स, लाइक हर रूरल के कस्टमर के बारे में दिमाग में एक डाउट कुछ रहते हैं। पहला, मैं गाड़ी क्यों खरीदूं, कौन सी गाड़ी खरीदूं, ये वो इसको अगर आपने एड्रेस कर दिया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। क्या गाड़ी को मैं अफोर्ड कर पाऊंगा, कैसे मेरे को बेनिफिट देगी, क्या मैं फाइनेंस ले पाऊंगा, क्या मैं रीपेमेंट ऑप्शंस क्या क्या होंगे दे पाऊंगा, क्या मेरे को आफ्टर सेल सर्विस मिलेगी मेरे यहाँ पे, अगर मेरे को गाड़ी बेचनी होगी बाद में तो मैं क्या करूंगा, किसके पास जाऊंगा। इसका सॉल्यूशन आपको पहले से ही जानकारी होनी चाहिए कि आप हो कस्टमर के लिए, इसलिए कस्टमर को कोई दुविधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। विस्तार आउटलेट रूरल लोकेशंस पे लोकल सेल्स टीम के साथ आर द ओनली आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। क्या फ्यू सक्सेस मंत्र क्या हो सकते हैं? रिक्रूटिंग द सेल्स एंड सर्विस टीम, जहां पे भी सेल्स है या सर्विस भी साथ में है तो रूरल मार्केट से ही वो टीम होनी चाहिए। उसके लिए क्या है, एक तो जॉब क्रिएट होगी और रूरल मास के अंदर में ट्रस्ट होगा कि ये हमारा ही भाई बंधु है, हमारे साथ गलत नहीं करेगा। क्रिएटिंग द नीड फॉर अ कार अमंग द रूरल मास थ्रू वेरियस सेल्स प्रमोशन। सेल प्रमोशन एक्टिविटीज आप करोगे तो आप क्रिएट करोगे मार्केट के अंदर में एक पहचान, और उससे ही जरूरत निकल के आएगी जो आपको एक बीज बोएगी उस शख्स के अंदर में गाड़ी खरीदने के लिए। और आफ्टर सेल्स के लिए उसके डोर स्टेप पे आप जा करके अगर सर्विस देते हो तो रिपीट कस्टमर भी आपके पास आते हैं। और सिंस रूरल जो है रिलेशनशिप बिल्डिंग एक्सरसाइज है, जितना रिलेशनशिप आप रूरल में रखोगे, लोगों के साथ पहचान रखोगे और लोकल ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाओगे अपने प्रोडक्ट के लिए, उतना ही आपको गांव के अंदर में सक्सेस मिलेगी। और कई जगह पे कई ओईएम्स ने बाई बैक ऑप्शन भी रखे, जैसे एक्सचेंज ऑफर है, कुछ है कि आप 3 साल बाद गाड़ी ला रहे हो हम आपको ये वैल्यू देंगे, 5 साल बाद ला रहे हो ये वैल्यू देंगे, या सही तरीके से एक्सचेंज करके उसकी वैल्यू देना। ये था विस्तार के बारे में। अब आते हैं कि इतना कुछ मैंने बता दिया, आपके दिमाग में लग रहा होगा कि मैं कैसे करूंगा। कैसे करूंगा, बड़ा सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको सेल्फ को डेवलप करना है। इस टाइप की ट्रेनिंग आप L1 L2 लेवल की आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। मैं इसमें से कुछ स्लाइड रिपीट करूंगा। रिपीट इसलिए करूंगा कि आप जब ट्रेनिंग करते हैं उस समय कई चीजें होती हैं जो आपके दिमाग से स्किप होती हैं। रिपीटेड ट्रेनिंग में आपके दिमाग में रजिस्टर होती है कि वहां पे भी बताया था, यहाँ पे भी बताया, तो मैं इसको करके दे। फॉलो एमओटी और मंत्रा। कस्टमर कनेक्ट कैसे करना है, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी क्या है, मार्केट रिलेशनशिप और लाइजनिंग कैसे होना है टू गेट बिजनेस रिजल्ट्स। तो ये सारे चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले कम्युनिकेशन। हम कोई भी काम करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। हमारी लुक कैसी है, क्या मैं बड़ा इफेक्टिव हूँ, क्या मेरे को कोई ऐसे तो नहीं बोलेगा यार ये क्या इसने पहन रखा है, या क्या गंदा अपने आप को बना रखा है, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ, क्या मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है, क्या मैं अच्छे तरीके से अपने आप को कस्टमर के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। यदि है तो बहुत अच्छा है। तो मैं जो हूँ रेनो का सेल्स कंसल्टेंट हूँ, तो सेल एज यू वुड लाइक टू बी सोल्ड टू। जैसा कि आप चाहते हो, आप कहीं पे जाओ आपको सेल्समैन वैसा मिलना चाहिए, उसी तरीके से अगला कस्टमर भी देखता है कि आप भी ऐसे हो। आपके स्ट्रैटेजिक गोल्स क्लियर होने चाहिए, आप कंसल्टेंट हो, आपके हाई गोल्स सेट होने चाहिए ताकि आप उसी हिसाब से अचीवमेंट कर पाओ। और रेनो का जो सेल्स कंसल्टेंट है उसका सबसे पहला क्या होता है, वो दूसरों के ऊपर नहीं जाता, उसका पर्सनल एक एक्शन प्लान होता है कि मैं आज ये एक्शन के साथ काम करूंगा। उसकी पर्सनल सेल्स पावर होती है और उसकी पर्सनल स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप होती है। ये 3 फैक्टर को लेकर के एक्शन प्लान, सेल्स पावर और कस्टमर रिलेशन के साथ वो रेनो कंसल्टेंट आगे बढ़ता है। और ये गोस्पा फॉर्मूला
जहाँ पे गोल, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, प्लान और एक्शंस हैं। गोल्स आप क्या अचीव करना चाहते हो बड़ा क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए। मंथली गोल्स, वीकली गोल्स, डेली गोल्स। जब तक आप इसको स्प्रेड नहीं करोगे मंथली गोल को वीकली में और डेली में, तब तक आपका गोल अचीव नहीं हो सकता है। मंथ अगर 30 का है, उसको 30 का मत बनाओ, 25 का बनाओ। जो 30 तारीख को आपने क्लोज करना है वो 25 को क्लोज करो, और 25 को आप ऐसा हफ्ते में बांटो, 5-5, 6-6 दिन में, ताकि हर दिन आपको पता लगे कि आज आपका गोल क्या है, क्या काम करना है, और कितने प्रोस्पेक्ट, कितनी इंक्वायरीज, कितनी टेस्ट ड्राइव्स, कितनी बुकिंग लेके आनी है। ये गोल होना चाहिए। ये नहीं कि सर चलेंगे देखेंगे वहां पे कितने कस्टमर मिलेंगे, ये तो जाके पता लगेगा सर, ऐसा नहीं। जब हम दिमाग में लेके चल रहे हैं, टारगेट लेके चल रहे हैं कि आज हमने जो है 15 प्रोस्पेक्ट को मिलना है, और 15 प्रोस्पेक्ट में से हमने 5 इंक्वायरी निकालनी है, और ये पांचों को ही हमने टेस्ट ड्राइव दे के आनी है या अगले दिन देनी है। और जब हम 5 की टेस्ट ड्राइव देंगे तो हमारे पास डेफिनेटली 2 हॉट कस्टमर निकल के आएंगे। हो सकता है एक इस महीने में ले ले गाड़ी, एक अगले महीने में ले ले। तो इस तरीके से करके गोल सेटिंग करनी है। ऑब्जेक्टिव, हमारे स्टेप्स क्या हैं टू अचीव द गोल। जैसे मैं बता रहा हूं, क्या क्या एक्शन लोगे, स्टेप्स क्या लोगे गोल अचीव करने के लिए, और ये गोल कहां पे जाके मीट होंगे। कस्टमर के पास जाना है, सरपंच के पास जाना है, शॉप्स पे जाना है, लीफलेटिंग करना है, सीएससी वैली के पास जाना है, क्या करना है, वो स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। और फिर स्ट्रैटेजी क्या आप लेके चलोगे, हाउ यू विल अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्टिव्स, बड़ा क्लियर लिखिए, डिफाइन करिए डेली कि आपने ये क्या अकम्प्लिश करना चाहते हो। क्योंकि जब आप अपनी डायरी में लिख के चलोगे तो वापस आके आप देखोगे उसमें से 8 चीज आपने लिखी थी, 3 आपने की, 5 छूट गई। इसका मतलब आप क्लियर नहीं थे कि आपने क्या काम करना है। 3 ही चीज लिखो, लेकिन 3 ही अकम्प्लिश करके आओ, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर। और प्लान, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू अचीव द गोल। जब गोल प्लान किया है, हर गोल के साथ, हर एक्टिविटी के साथ रिजल्ट होना चाहिए कि हमने ये गोल किया, ये एक्टिविटी किया, इसका रिजल्ट हमें कितने दिन में चाहिए। और एक्टिविटी, मैक्सिमाइज प्रोडक्टिव टाइम करने के लिए हम क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, ताकि हमारे गोल्स अचीव हों, हमारे प्लान्स अचीव। उसी हिसाब से आपको ये सारा फॉर्मूले को अडॉप्ट करना है। समरी क्या है, सेल्फ डेवलपमेंट इज द की फॉर प्रोफेशनल सक्सेस। रेनो सेल्स कंसल्टेंट के लिए हमें हाई गोल सेट करने हैं, कंसल्टेंट बनना है, एक्चुअल स्ट्रैटेजिक गोल सेट करने हैं, और सेल एज यू वुड लाइक टू बी सोल्ड टू, सेल फॉर पैशन एंड प्रॉफिट्स, नॉट ओनली फॉर फिक्स टारगेट्स। आपका सेलिंग जो है एक पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। और गोस्पा फॉर्मूला जो आपको समझाया है, हेल्प्स टू क्रिएट पर्सनल एक्शन प्लान फॉर दी सेल्स कंसल्टेंट। जब ये चीज रेडी हो जाती है तो हमारे आगे आता है कस्टमर का रिलेशनशिप और प्रोफाइल। हमारा कस्टमर जो है हमारी सेल्स की हार्ट बीट है। यदि कस्टमर रुक जाए तो हमारी हार्ट बीट रुक जाती है, जैसे कि पिछले 3 महीने से आपके आउटलेट्स पे 0 की रिटेल रुकी हुई है, थम गई है। तो इस महीने से मैं आपको चाहूंगा कि ये बीट को थोड़ा सा चालू कर दीजिए, और ये ट्रेनिंग का फायदा लेकर के आप लोग अपने जो टारगेट सेट करेंगे, गोल सेट करेंगे, उस पे आप अमल करिए, ताकि ये हार्ट चलना हो जाए, रिवाइव हो जाए। अभी तो आईसीयू में पड़ा हुआ है, अंडर वेंटिलेटर। तो सेल्स की सक्सेस क्या है, बिल्ड एंड मेंटेन हाई क्वालिटी रिलेशनशिप। वे टू डू दैट इज विद ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। ट्रस्ट, विश्वास और क्रेडिबिलिटी के साथ मार्केट में जाइए, कस्टमर्स को मिलिए, और ये हार्ट बीट को आप आगे बढ़ाइए। पुराना क्या होता था प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस का, हम बहुत कम समय लगाते थे गुड रेपो लगाने में, फिर प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई करने में, फिर मैक्सिमम टाइम लगाते थे सेल्स प्रेजेंटेशन में, और सबसे ज्यादा टाइम लगाते थे क्लोजिंग द सेल्स। इससे क्या होता था, सेल क्लोज होगी नहीं होगी हमें पता नहीं, तो हमारा सारा जो टाइम है व्यर्थ जाता था। हमारा आज का मॉडल क्या है, 40% रिलेशन। जितना आप स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज करोगे, मार्केट में रिलेशनशिप बनाओगे, आप कहीं पे भी एक्टिविटी कर रहे हो, अगर कोई वीएलई वहां से निकल रहा है और देख करके आपके पास नहीं रुका और आपका नाम लेके नहीं बोलेगा, अरे रतन सिंह जी आपने यहाँ पे एक्टिविटी लगाई है, मैंने देखा, मैंने कहा चलो आपसे मिलता हुआ चलूं। सर ये क्या एक्टिविटी चल रही है, कैसे चल रही है, मैं भी जरा 2-3 कस्टमर्स को भेजता हूँ। सरपंच जी निकल रहे हैं
या आपने सरपंच जी को बुलाया, वो भी 4 कस्टमर्स लेके आ रहे हैं। इफको वाला निकल रहा है, कोई फर्टिलाइजर वाला निकल रहा है, कोई सीड वाला निकल रहा है। सब लोग वहां पे रुक रहे हैं और आपको पहचान रहे हैं, यानी कि आपके रिलेशन उनके साथ स्ट्रांग है। यदि ये आपने मार्केट के अंदर में अपने एरिया जहां पे भी आपका आउटलेट है, चाहे वो नानोल हो, झज्जर हो, चरखी दादरी हो, या कहीं पे भी हो जहां पे हमने आउटलेट्स बताए, अगर आप मार्केट को जानते ही नहीं हो तो मार्केट आपको कभी नहीं जानेगी। उसके बाद 30% टाइप जाता है आइडेंटिफाई स्पेसिफिक नीड्स। जब आप रिलेशन बिल्ड कर लेते हो, आपके पास पूरे मार्केट के प्रोस्पेक्ट्स की डायरी हो जाती है, एक तरीके से डायरेक्टरी हो जाती है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उनकी नीड्स। आपको पता लगेगा कि यहाँ पे आज शादी हो रही है, यहाँ पे ब्याह हो रहा है, यहाँ पे ये काम हो रहा है, इसको गाड़ी की जरूरत है, ये गाड़ी बदलना चाहता है, तो आप नीड आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशंस दे सकते हो। और लास्ट में बहुत कम समय लगेगा, एफर्ट लगेगा आपको क्लोजिंग रिटेल कंफर्म करने में। ब्लॉक्स आपको बनाने कस्टमर रिलेशन के लिए, इसके लिए बड़ा सिंपल काम है। सबसे पहले गुड लिसनर बनना है। गुड लिसनर क्या चीज है? आपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाएंगे, बैठेंगे, फ्रेंडली होंगे, उनको जेन्युइन प्रेजेस देंगे। यदि उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, अच्छी उनकी तारीफ करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, और कोई चीज ऐसी ढूंढेंगे उनमें जो कि सराहनीय हो, उनको एडमायर करती हो। मार्केट में वो कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मार्केट में कई व्यक्ति होते हैं, कोई हॉस्पिटल में दान देते हैं, हॉस्पिटल में चलाते हैं, किसी गरीबों को जो काम कर सकते हैं उनको रिक्शा लेकर के दे देते हैं। कई लोगों ऐसा काम करते हैं, तो आप वो चीज जानिए, वो चीज एडमायर करिए, और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढिए, और बी वर्थिंग ऑफ बीइंग ट्रस्टेड। एक तो ग्रेट लिसनर, और आप अपनी वर्थ ऐसी बनाइए कि लोग आप पे ट्रस्ट करें। ट्रस्ट तभी करेंगे जब आप उनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, दूसरों के सामने तो कतई नहीं करेंगे, और उनके सामने भी नहीं करेंगे। जजमेंटल नहीं होंगे, अपनी जजमेंट नहीं पास कर देंगे उनके लिए, कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे, और फोकस अप्रोच रखेंगे आप, तभी आपको ट्रस्ट किया जाएगा। समरी क्या है? कस्टमर रिलेशंस आर बिल्ड थ्रू ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। रूरल मार्केट की पहचान पहली। ओल्ड मॉडल सेल्स प्रोसेस, ये वैल्यू क्लोजिंग ऑफ सेल्स नहीं चलेगा। न्यू मॉडल जो है कस्टमर रिलेशनशिप पे चलेगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कस्टमर रिलेशंस टू विन ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी डेली हैबिट में, डेली एटीट्यूड में आना चाहिए। ये सेल्फ डिसिप्लिन है। जितना आप अपने आपको सोचोगे, सेल्फ डिसिप्लिन करोगे, उतना ज्यादा आप अचीव कर पाओगे। और उसके साथ साथ में एडवांस सेलिंग्स क्या है? आर फैक्टर। कहीं पे भी आप जा रहे हो, आप रेनो की पहचान बन रहे हो, एक डिफरेंट दिख रहे हो, और उसके लिए आपको प्राउड फील करना है। अभी हाल में ही आपने देखा, ये पिक्चर है आर फैक्टर चैंपियंस। धोनी ने अभी वर्ल्ड कप चेन्नई चैंपियंस जीता, तो T20 वाला, IPL वाला। तो ये जो चैंपियंस का जीता, इसने अपनी पहचान बनाई। कई और बैट्समैन होंगे, विकेट कीपर होंगे, जिनको हम नहीं पहचानते, जानते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। पहचान कैसे बनती है? धोनी जैसे लोगों की। क्योंकि आर फैक्टर क्या है, स्ट्रेंथ क्या है? वो प्लानिंग सही किया, स्ट्रेटेजाइज किया, फील्डिंग उसने इसलिए लिया ताकि उसको पता था बारिश है, और बारिश से वो फायदा उठा सकता है, इसलिए उसने फील्डिंग चुनी। एक्सपीरियंस को बिलीव किया, ताकि हम अपने आप को सक्सेस के तरफ कर पाए। नेवर नेवर लूज होप। आपने देखा होगा, 3 बॉल बाकी थी और उसको 8 रन चाहिए थे। नेवर नेवर लूज होप अंटिल इट्स ओवर। लास्ट बॉल पे भी जब जीत के लिए चाहिए थे 2 रन, फिर भी उसको होप थी। वो मेडिटेट कर रहा था, शांत स्वभाव से था, कोई टेंशन नहीं थी। अगर आप देखो वीडियो जा करके उसके दिमाग में, उसके माथे पे कोई टेंशन नहीं थी। और जब चौका लग गया, जीत हो गई, सब लोग उछल गए, सो ही वाज आल्सो एक्साइटेड। तो ये ऐसा गेम ऑफ क्रिकेट, जो लास्ट बॉल है, कीप ट्राइंग एंड ट्राइंग। आखिरी दिन तक आप छोड़िए मत। यदि आपका कस्टमर कोई है, आखिरी मोमेंट पे भी कोई ना कोई कस्टमर जरूर आएगा। ये तभी होगा जब आप लोगों का दिल जीतेंगे, और नॉट जस्ट मैचेस। लॉट ऑफ पीपल हैं जो आपके फैन बनने चाहिए और आपको सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए आप कीप लर्निंग एंड डूइंग एक्टिविटीज।
जितना आप सीखेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, लोगों के दिल में उतरेंगे, लोग आपके फैन बनेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आप उनको इनवाइट करेंगे, वो आपकी बात सुनेंगे। प्रेशर को मैनेज करना सीखिए। मैं समझ सकता हूँ कि हमारे जो आउटलेट्स हैं मार्च अप्रैल मई में 0-0 पे हैं। लॉट ऑफ प्रेशर होगा आपके ऊपर, डीलरशिप का भी, सेल्स रेट का भी और रेनो का भी डेफिनेटली है। इसीलिए हम लोग ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया है, एक ब्रीफ, ताकि आपको एक रिफ्रेशर मिले, थोड़ा सा मॉरल बूस्टिंग हो कि आप कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता, ये मान के चलो। तो ये सक्सेस को मैनेज करिए और फेलियर को भी मैनेज करना सीखिए। कीप चेक करिए अपने इमोशंस पे। इमोशंस जब डाउन हो जाते हैं तो फेलियर सामने आने लगता है। इमोशंस को अप रखिए ताकि आपका फेलियर आपके पास ना आए और सक्सेस आपके नजदीक आए। तो आर फैक्टर जो है क्या है? कस्टमाइज ग्रीटिंग। सबसे पहले अच्छे तरीके से किसी के साथ बात करना, ग्रीटिंग करना, एनालिसिस करना, ऑब्जर्वेशन करना और क्वेश्चन करना, वैल्यू सेटिंग करना, एडिक्टिव टेस्ट ड्राइव करना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग करना, डिलीवरी का प्रोसेस फॉलो करना, ऑर्गेनाइज प्लानिंग डिलीवरी करना और स्टेप्स टू व्हीकल हैंडओवर करना, जो हम कुछ चीजें आगे आपको बताएं। आर फैक्टर न्यू सेल्स मॉडल में जैसे मैंने बताया 40%, 30%, 20%, 10%। सेलिंग इज द स्किल्स ओनली। सेलिंग जो है इसका बेसिस स्किल्स है। यदि आपकी स्किल्स डेवलप्ड हैं तो आप डेफिनेटली सेलिंग कर सकते हैं। कस्टमर को क्या फीलिंग चाहिए? कस्टमर को अटेंशन मिलनी चाहिए, कस्टमर को आप अंडरस्टैंड कर पाओ, कस्टमर को एम्पथाइज कर पाओ, कस्टमर को पुश मत करो डिसाइड करने के लिए। विल दे सपोर्ट मी थ्रू द कस्टमर लाइफ साइकिल? क्या कस्टमर को ये फीलिंग आ रही है कि जब तक उसके कस्टमर रहेगा, जब तक गाड़ी रहेगी, आप उसको सपोर्ट करेंगे? तो उसको हैप्पी रखिए, एंगेज रखिए, इन्वेस्टेड रखिए, इन कंट्रोल रखिए और कॉन्फिडेंट रखिए। ये आपका कर्तव्य है ताकि उसको बेहतर फीलिंग दे पाए। और इसके लिए नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड जो चाहिए, नॉलेज आपको होनी चाहिए प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, जो मैंने आपको बताया। जब तक आप मार्केट के अंदर में विजिट नहीं करेंगे पूरी मार्केट के बारे में, ये नहीं होगा कि एक एक दिन में आप ये मार्केट कर पाए। आपको डेली थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ मार्केट से अलग अलग जानकारी हासिल करनी है। छुट्टी का टाइम भी आपको व्यतीत करना होगा। शाम को आउटलेट 6 बजे के बाद बंद होने में भी आपको मार्केट में जाके बैठना है, क्योंकि 9 से 5 अगर आप करेंगे तो 9 से 5 6 वाली ही आपकी नौकरी रह जाएगी जीरो रिटेल पे। थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा स्पेंड करेंगे ताकि आपका कल बेहतर हो। आज समय लगा लेना ज्यादा अच्छा होता है और कल को बेहतर करने के लिए। कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस की नॉलेज, कस्टमर के क्या एक्सपेक्टेशंस है, ग्रीटिंग प्रोसेस मॉडिफाइड करिए अपने डिफरेंट कस्टमर्स के लिए। सरपंच जी हैं उनके लिए अलग, बुजुर्ग सरपंच जी है उनके लिए अलग, वीएलई है उसके लिए अलग। वीएलई आपके एज का है, कोई दोस्ती हो गई, यारी हो गई, उसकी ग्रीटिंग्स अलग हैं। और आपने स्किल्स डेवलप करने हैं, 2 बेसिक स्किल, कम्युनिकेशन और रैपो बिल्डिंग। कम्युनिकेशन मतलब कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, और उसके साथ रिलेशन कितना स्ट्रांग है। और ये तभी होगा जब आपका एटीट्यूड प्रॉमिसिंग होगा, कॉन्फिडेंट होगा, प्रोफेशनल होगा, अटेंटिव होगा, एम्पैथेटिक होगा, आप सही तरीके से सोच पा रहे हैं, आप सही तरीके से कस्टमर को समझ पा रहे हैं। आइए देखते हैं कस्टमर की नीड्स क्या है, वो क्या ऐसी स्पाइसेस हैं। सेफ्टी, कस्टमर को सबसे पहले सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी बहुत जरूरी है। प्राइड, वो हर जगह अपना प्राइड दिखाना चाहेगा, कस्टमर की नीड कि मैंने ये गाड़ी लिया, मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ। इनोवेशन, नीड टू चेंज, गेट द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, उसको लेटेस्ट मॉडल मिला है, उसकी नीड और मोटिवेशन को सेटिस्फाइड किया है, उसको पीस ऑफ माइंड मिला है, ईज मिला है, कंफर्ट मिला है। नीड टू सेव मनी, इकोनॉमी मिली है, उसको फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर मिली है दूसरी गाड़ियों से। और सिंपथी, नीड्स फोकस रेपो विद द सेल्स पर्सन, मतलब आप लगातार उसके साथ सिंपथाइज कर रहे हो, उसके साथ जुड़े हुए हो। यदि कोई भी चीज ऐसी हो जाती है, आप तुरंत उसका जवाब दे रहे हो। और कॉम्पिटेंसीज इसके लिए फिर वही नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड। यहाँ पे नॉलेज चाहिए प्रोडक्ट की, कंपटीशन की। जब कंपटीशन की नॉलेज नहीं पता होगी, आप प्रोडक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो आपके पास एक वन पेजर या आपके पास कार्ड होगा जिसके ऊपर
हर प्रोडक्ट की नॉलेज और कंपटीशन नॉलेज के साथ में कंपैरिजन दिया हुआ है। इसकी ट्रेनिंग L1 L2 में अलग से करवाई गई है। यदि नहीं हो आप फिर से एक बार ट्रेनिंग करिए और इसके बारे में आप जरूर मंगवा लीजिए, ये पूरा आपके पास होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ ब्रांड रेनो क्या है, कितने साल पुराना इतिहास है, आज के तारीख में कितनी गाड़ियां बिक चुकी हैं और आपके डीलरशिप कितनी गाड़ियां बेच चुके हैं, उस गांव में कितनी गाड़ियां आप बेच चुके हो, और अदर ब्रांड के बारे में जानकारी। स्किल्स, प्रोबिंग स्किल्स, आपको प्रोब करना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं, एक्टिव लिसनिंग करनी है, ऑब्जर्व करना है। एटीट्यूड में प्रोबिंग जैसे बताया, अटेंटिव होना है, अंडरस्टैंड करना है और हेल्पफुल बिहेवियर आपने बताना है। कस्टमर जो चाहता है कि उसकी डील एक एक्सपर्ट सेल्स कंसल्टेंट के साथ हो जो उसकी मदद कर सके डिसाइड करने के लिए बेस्ट ऑप्शन। यदि आप देखते हो किसी भी डीलरशिप पे या कहीं पे भी दुकान में आप खुद भी अपनी परचेजिंग करने के लिए जाते हो, मान लीजिए आप शर्ट परचेजिंग करने के लिए गए हैं, एक दो सेल्समैन वहां खड़े हैं, एक में भी सेल्स हेड होगा या एक सेल्स इंचार्ज होगा। एक सेल्स इंचार्ज कैजुअल तरीके से आपसे बातचीत कर रहा है और एड्रेस कर रहा है, लेकिन दूसरा सेल्स कंसल्टेंट या सेल्स हेड ऑब्जर्व कर रहा है कि आप लेने तो आए हो लेकिन आपको हैंडल नहीं किया जा रहा। वो तुरंत इमीडिएटली बीच में आ जाता है ग्रीट करके, सर एक्चुअली आपको क्या चाहिए, आपको ये कलर चाहिए, सर मैं आपको ये कलर दिखाता हूँ, सर इसका फैब्रिक ये है, इसका ये है, आप एक बार पहन के सर देखिए, एक बार पहन के देखिए, आप साइज पहले चेक कर लीजिए, फिर आप डिसाइड करिएगा। तो वो अलग तरीके का होता है। और जस्ट लाइक लेवल ऑफ स्पाइसेस इन द फूड, कस्टमर्स हैव डिफरेंट नीड्स एंड मोटिवेशंस। किसी को नमक अच्छा लगता है, किसी को मिर्च अच्छी लगती है, किसी को घी अच्छा लगता है। उसी हिसाब से कार्स के अंदर में जो कस्टमर्स हैं उनको डिफरेंट लेवल ऑफ प्रायोरिटीज होती हैं, जिसको आपने एड्रेस करना है। ये तभी होगा जब आप नीड को समझ पाएंगे। अब आप डेमो देते हैं, ये आप ऑलरेडी ट्रेनिंग शायद कर चुके होंगे, मैं क्विक करूंगा। डेमो और टेस्ट ड्राइव देते हैं, सही तरीका आपको बताना है उसको। ब्रांड के बारे में 7 स्टेप डेमो, रेनो कंप्लीट केयर के बारे में, ड्राइविंग पोजीशन, रियर सीट्स, पैसेंजर साइड, फ्रंट इंजन, ये पूरा इधर से आपने बताते हुए राउंड पे वापस आ जाना है। और लास्ट में रेनो कंप्लीट केयर के बारे में बताना है। राइट वे आप साथ साथ में उसको एक्सप्लेन करते जा रहे हो, रिलेट कर जा रहे हो रेलिवेंट फीचर्स के साथ। फीचर्स जो हैं ईच स्टेप में जो कवर हो रहे हैं, फ्रंट ऑफ द व्हीकल में आप बता रहे हो डिजाइन, लाइटिंग, स्ट्रक्चर, इंजन, ये एक प्रोसेस आपका कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि अगर ये प्रोसेस फॉलो करोगे ना और कंपटीशन पे अगर ये प्रोसेस नहीं होगा फॉलो, तो वो कस्टमर दोबारा लौट के आपके पास आएगा कि कंपटीशन पे हमें तो ऐसा बताया नहीं था, जो ये वाले रेनो के सेल्स कंसल्टेंट ने बताया था, इसका मतलब रेनो गाड़ी ज़्यादा अच्छी है। साइड एंड पैसेंजर सीट, डिजाइन, स्टोरेज एरिया, सेफ्टी, एक्सेस। रियर सीट, सेफ्टी, स्टोरेज, स्पेशियस, मॉडुलरिटी, कंफर्ट, फ्यूल। रियर बूट, स्पेशियसनेस, वॉल्यूम, एक्सेस, स्पेयर व्हील। ड्राइवर सीट, कंफर्ट। ये अगर चीजें आपने डेली फॉलो अप कर ली, और कभी आप खाली भी रहते हो वहां पे शोरूम पे, आपके साथ दूसरा कोई सेल्स कंसल्टेंट होता है या टीम लीडर होता है, इसको आप लोग एक खुद आपस में डेमो करो, खुद आपस में सीखो, ताकि यू बिकम अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट सेल्स कंसल्टेंट। टेस्ट ड्राइविंग करवाते हुए कंफर्टेबल स्टार्ट होना चाहिए, बकायदा फॉर्म सारे उसके फिल होने चाहिए, और कस्टमर को पता होना चाहिए कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितने हमने टेस्ट ड्राइव कहाँ कहाँ पे कौन से रूट पे हम ले चल रहे हैं। और ये भी पता होना चाहिए कि आप केयरफुल हो, आपने सीट बेल्ट उसकी लगवा दी है, ताकि सेफ्टी भी आप ध्यान रख रहे हो। और सेल्फ रिव्यू चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए सक्सेसफुल टेस्ट ड्राइव के पहले। क्या आप रेडी हो? पहले जब आप रेडी नहीं हो तो कस्टमर को तैयार कैसे करोगे? क्या गाड़ी रेडी है, परफेक्ट है? क्या कस्टमर रेडी है? उसी हिसाब से आप आगे बढ़ते हो। और जिस समय नेगोशिएट की बात आती है, तो करेक्ट वे क्या है? आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए ताकि स्मूथ क्लोजिंग, कोई हिडन चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाद में कोई हिडन चीज निकलेगी, कस्टमर उठ के चला जाएगा। हैविंग ऑप्शंस मेक्स कस्टमर फील फ्री इन कंट्रोल ऑफ द डिसीजन। यदि कोई ऑप्शन भी है, कस्टमर को 2 ऑप्शन दे दीजिए, सर ये या ये आप लेना चाहते हो, लेट हिम चूज। कस्टमर विल फील हर्ड एंड मोर ओपन टू बाइंग कार फ्रॉम यू। जब आप कस्टमर की बात करोगे, कस्टमर की सुनोगे, तो वो भी समझेगा कि आप उसकी बात को
सुन के समझ रहे हो, और उसका अप्रूवल लीजिए। हर स्टेज पे जब नेगोशिएट कर रहे हैं, हर स्टेज पे उसकी जो नेगोशिएट किया है या उसने डिसीजन दिया है उसकी सराहना कीजिए। ट्रस्ट अट्रैक्ट सेल्स। और जब गाड़ी डिलीवरी की वक्त आए रूरल मार्केट में तो ढोल बजा के डिलीवर करिए। आपकी आउटलेट से अगर महीने में 3 या 6 आउटलेट गाड़ी डिलीवर होनी है, एक ऐसा कोई दिन होगा जब 2-3 दिन बाद कोई गाड़ी डिलीवर होगी, तो आप अच्छे तरीके से भी कर सकते हो। कस्टमर को प्राउड फील हो कि उसका टाइम और प्रेजेंस आपने अच्छे तरीके से यूज किया, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। और कस्टमर को इन्फॉर्म फील करिए और एम्पावर फील कराइए। अब ये है मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ, जो ट्रेडिशनल पूजा थाली या रेनो की रूरल डिलीवरी, जहाँ पे ग्रेट वेलकम फॉर बी हो। कस्टमर को आपने अगर एक थाली में ये 3, 4, 5, 6 गाड़ी जो भी आपने बेचनी है, एक दिया है, थाली है, अगरबत्ती है, नारियल है, और साथ में सिंदूर है, फूल है, मिठाई है, अगर ये रख के उसकी थाली पे पूजा आपने करा दी, उससे ग्रेट वेलकम हो जाएगा। हेल्प मी चूज माई फेयर परचेज, माई हनीमून, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, माई ट्रस्टेड इजी सर्विस और लेट्स कीप इन टच। ये सारे चीजें जब आप उसको बताते हो, दिखाते हो और इसका एग्जाम्पल बनते हो, तो ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ता है। मंत्र क्या है जो मैंने आपको बताए? 4 मंत्र। योर जॉब, योर टूल, योर बिजनेस, योर सपोर्ट। जॉब क्या है? आपका काम है सेल करना कार, ब्रांड रिप्रेजेंट करना, रेनो ब्रांड, प्रोडक्ट को प्रमोट करना, मार्केट में सुपीरियरिटी दिखाना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। टूल्स में ट्रेनिंग, लर्निंग एड, सेलिंग एड्स, 8 स्टेप एसओपीज, डायरी, यदि आरडीएसई है तो उसकी डायरी, या आप अपने लिए भी डायरी यूज कर सकते हैं सेम। सेलिंग स्किल, प्री सेलिंग एक्टिविटीज, सेलिंग एक्टिविटीज, पोस्ट सेलिंग, सेलिंग अलाइड प्रोडक्ट, ये सारे आपके बिजनेसेस हैं। और सपोर्ट के लिए आपका सेल्स मैनेजर, सेल्स हेड है, रूरल एरिया मैनेजर, रूरल एडवाइजर, या रेनो का एरिया मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर, ये सारे लोग आपको हेल्प करेंगे। बी द कस्टमर एक्टिविटी। रूरल कस्टमर्स आर द सेंटर ऑफ ऑल व्हाट वी डू। जो मैंने आपको बताए, ये सारे वो एरियाज हैं जहां पे आपने जा करके प्रोस्पेक्टिंग करनी है। इन सब की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर मार्केट के अंदर में, गांव के अंदर में टोटल आपके जो आउटलेट है, वहां पे कितने भी गांव हैं, 20 गांव हैं, 25 गांव हैं, 50 गांव हैं, वहां पे अगर फर्टिलाइजर शॉप जितनी भी हैं, इफ्को स्टोर्स हैं, स्कूल कॉलेज हैं, लोकल शॉपकीपर हैं, सरपंच हैं, किराना शॉप है, हेल्थ ऑफिस है, एग्रीकल्चर ऑफिस है, मेडिकल शॉप्स हैं, ट्रैक्टर सेल्स कंसल्टेंट, ट्रैक्टर डीलर्स हैं, ये सब की लिस्ट आपके पास डायरेक्टरी होनी चाहिए। और इसी हिसाब से आप फिर वहाँ वे एक्टिविटीज कर सकते हो। चाहे वो रूरल वाव सेल्स कैंप हो, जब मैंने आपको शुरू में बोला, जब आपकी पुराने कस्टमर्स आप इकट्ठा कर पा रहे हो, उनको उनसे डेट लेकर के अपने वर्कशॉप मैनेजर से शोरूम पे वाव की फैसिलिटी ले रहे हो, कैनोपी लगा रहे हो, सेल्स कम सर्विस कैंप लगा रहे हो, तो आपको वहाँ पे फायदा मिलेगा। जिसके लिए अलग अलग स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ये स्टेप्स पे मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट ये मैं आपको भेज दूंगा कि आपने अपने डीलरशिप के साथ, सीआरएम के साथ मिल करके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का डिटेल निकालना है, वाव सेल्स कैंप लगाना है, प्रॉपर तरीके से ब्रांडिंग बैनर करके, प्रोडक्ट स्टैंडी, एसेसरी स्टैंडी, पार्ट स्टैंडी जो भी है वो लगानी है, और रिपेयर का एक टारगेट लेके चलना है, कितनी इंक्वायरी, बुकिंग और रिटेल आपकी आनी चाहिए। तो रूरल कैंप बहुत जरूरी है। जब आप रूरल कंसल्टेंट हैं, आप बैठे हुए हैं, केवल बैठना ही वहां पे आपका फर्ज नहीं है। अगर वहां पे आपको किसी और की सपोर्ट चाहिए, आप अपने सेल्स हेड को बोल करके वहां सपोर्ट मंगाइए कि हमने ये दिन एक्टिविटीज करनी है, ये दिन हमें एक एडिशनल सपोर्ट चाहिए, जो या तो एक्टिविटी करे या शोरूम पे बैठे। तो आपने उस हिसाब से रूरल कैंप्स लगाने हैं, और रूरल कैंप्स के दौरान जो जो काम आपने करने हैं, कैनोपी लगानी है, फाइनेंसर से मिलना है, टेस्ट ड्राइव करना है, वो आप करें। और सबसे बड़ा रूरल कैंप, भैया ये आप जिसका भी ऑडियो खुला हुआ है कृपया बंद कर लेंगे प्लीज।
रूरल ग्रामीण महोत्सव जो है, ये अगर आप महीने में एक ग्रामीण महोत्सव भी लगाते हैं अपने किसी भी विलेज एरिया में अलग अलग जगह पे, तो आपको ये रेनो का ब्रांड बिल्ड करने में और एडिशनल कार सेल करने में फायदा देगा। क्यों? क्योंकि वहां से आपको प्रॉस्परस विलेजर्स मिलेंगे, ट्रेडर्स, टीचर्स, बैंक ऑफिसर, ट्रैक्टर ओनर, सरपंच, प्रधान। इसके लिए 10 दिन पहले से तैयारी की जाती है। वो 10 स्टेप्स हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं और आपको ये मैं भेज भी दूंगा कि आपने 10 दिन की प्लानिंग करनी है। पहले कोर टीम बनानी है, इनविटेशन चीफ गेस्ट को करना है, आर्ट वर्क बनाना है, लोकल मीडिया को इनवाइट करना है, कलेक्ट इनविटेशन कार्ड करके डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, अरेंजमेंट्स फाइनलाइज करने हैं, ऑर्डर, स्नैक्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ मोमेंटो, शामियाना और सीआरएम को 2 दिन पहले कंफर्म करना अवेलेबिलिटी ऑफ गेस्ट। और जिस दिन इवेंट हो उस दिन कम से कम 30 से 50 गेस्ट, 2 बुकिंग, 1 स्पॉट बुकिंग या 10 टेस्ट ड्राइव जरूर होनी चाहिए। और ब्रांडिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से कंपनी के मार्केटिंग से अप्रूव जो होगी, वो आप हमारे से या रूरल एरिया मैनेजर से बात करके आप जरूर लोगे। और साथ साथ में कई जगह पे आप रूरल फ्लोट कैंपेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रूरल फ्लोट कैंपेन जो है ये गांव में जगह जगह पे जा करके कस्टमर एंगेजमेंट करता है और ये भी आपको आपके विस्तार में फायदा देगा। जहाँ पे आप टाउन एरिया मार्केट आइडेंटिफाई करोगे, डे सिलेक्ट करोगे, कवरेज का रूट मैप आप बनवाओगे, विस्तार रूरल लॉन्च करवाओगे की इन्फ्लुएंसर से, सरपंच से, और गेम्स होंगे कस्टमर के एंगेजमेंट के लिए। इसके लिए आप अपने सेल्स हेड से बात करें, डीलरशिप से बात करें और इसको जरूर कम से कम 3 महीने में एक बार इसको फैसिलिटी उठाएं। और ये है रूरल फ्लोट एक्टिविटी की बाकी प्री एक्टिविटीज और लॉन्च डे के दिन क्या करना है और लॉन्च कैलेंडर बना के आपने आगे बढ़ना है। रूरल फ्लोट एक्टिविटी में आपने डिस्काउंट कूपन भी दे सकते हैं ऑन द स्पॉट रेनो कार बुकिंग पे, और साथ साथ में सेल्फी प्ले कार्ड्स दे सकते हैं, आई लव रेनो स्पोर्टी स्मार्ट रनिंग, जिनके साथ ये होने चाहिए, जिनके साथ आप कस्टमर जो है अपनी सॉरी कस्टमर अपनी फोटो ले सकता है। और ये प्ले कार्ड तो आप अपने शोरूम पे भी रख सकते हैं जब कस्टमर डिलीवरी लेता है, तब के लिए भी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए है, रेनो फैमिली कनेक्ट। हर सैटरडे को यदि आपका आउटलेट खुला है, मेरी आपसे गुजारिश है कि ये आप एक्टिविटी फैमिली कनेक्ट जरूर करें। इस फैमिली कनेक्ट में जब आप मार्केट में जाते हैं, लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, लीफलेटिंग देते हैं, उनको आप जा करके एक इनविटेशन कार्ड व्हाट्सएप पे भी दीजिए, और यदि हो सके तो आप एक स्वीट बॉक्स छोटा सा ले जाइए, नहीं तो एक चॉकलेट ले जाइए, उनको आप बुलाइए। और कम से कम वहाँ पे अगर उस दिन 1-2 कस्टमर ऐसे हों जो पुराने भी आ जाएं, उनको भी आप फैसिलिटेट करिए। शोरूम को थोड़ा सा बैलून्स के साथ डेकोरेट कर दीजिए, और जो फैमिली के लिए आ जाएं वहाँ पे 20, 25, 30 जो भी कस्टमर्स आ जाते हैं, और महीने भर में अगर हम 50 कस्टमर को विजिट करते हैं तो हमारे हिसाब से यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलेगा। इसके लिए आपको सीएससी के साथ भी मिलके एक्शन करना होगा। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं, 50 वीएलईज के साथ कनेक्ट करिए, इनवाइट करिए रेनो बुकिंग सेंटर वालों को भी, और उनको भी टारगेट दीजिए ताकि प्री एक्टिविटी में आपके पास लोग आ जाएं। और यहाँ पे आपको बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन, मेल फीमेल किड्स के लिए कुछ एंगेजिंग गेम्स, महिलाओं के लिए हुपला, मेहंदी, सिंगिंग कंपटीशन, कुछ भी करके छोटे छोटे इनाम रख, ताकि एक फैमिली कनेक्ट हो और चहल पहल हो। जब चहल पहल आपके शोरूम पे होगी ना, तो भीड़ देख करके जो प्रोस्पेक्ट जा रहा होगा बाहर से भी किसी कंपटीशन से विजिट करके, या उसको गाड़ी लेने का मन होगा, जरूर आके देखेगा, अरे यार यहाँ पे रेलो पे इतनी भीड़ है, चलो मैं भी देखता हूँ। तो डेफिनेटली पॉजिटिव साइन आएगा। और ये इसकी क्रिएटिव्स हैं जो आपको भेजी जाएंगी जब भी आप डिमांड करेंगे, और ब्रांडिंग के साथ में ही आप इसको यूज करेंगे। और रूरल लाइजनिंग मैं बता चुका हूँ, इफ्को बाजार, महिंद्रा फाइनेंस, एलआईसी, ये सबके साथ रिलेशन आप लोग इतने अच्छे बनाइए कि आपके पास ये डेली कभी गुजर भी रहे हो तो चाय पीने के लिए कम से कम आपके आउटलेट पे आ जाए। 4-5 कस्टमर भी अगर इस प्रकार के, अगर 4-5 लोग भी आपके पास चाय पीने आ जाते हैं तो हलचल देख करके कस्टमर भी आएंगे।
चाहे वो बैंक मैनेजर हो, सरपंच हो, प्राइवेट गैरेज ओनर हो, ट्रैक्टर वाला हो, रूरल नेटवर्क के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो, LIC एजेंट्स हो। LIC एजेंट भी बहुत हेल्पफुल होते हैं गाड़ी बिकवाने के लिए, बैंक्स वाले होते हैं, VLEs होते हैं। कुछ ना कुछ हलचल आप करते रहिए। और सेरेमोनियल डिलीवरी और कस्टमर टेस्टिमोनियल मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत जरूरी है आपके आउटलेट्स के लिए। और स्कीम्स हैं रूरल की जो RDSCs भी यूज करते हैं और आप भी यूज कर सकते हैं। ये स्कीम है जो अनाउंस की गई है रूरल की। क्विड पे रूरल का कस्टमर अगर है, फार्मर है या सरपंच पंचायत है, क्विड पे 5,000, काइगर पे 5,000 और ट्राइबर पे 5,000 का रूरल ऑफर मिलता है, जो कि डॉक्यूमेंट जिसके लिए चाहिए कि उसका किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। सरपंच है तो उसका ID कार्ड पंचायत मेंबर का और फोटो ID प्रूफ रूरल कस्टमर के लिए, ये बहुत जरूरी है। और स्पेशल रूरल ऑफर के साथ आप बेच सकते हैं। लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाई अप हमारा CSC VLE के साथ। आपको पता है सेल्फ परचेज के लिए, ब्लड रिलेशन के लिए 12,000 एडिशनल डिस्काउंट क्विड पे, ट्राइबर पे 18,000, काइगर पे 18,000 ये एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। जो कस्टमर खुद के लिए खरीदेगा, VLE खरीदेगा, स्पाउस, पेरेंट्स, सेल्फ एंड स्पाउस, चिल्ड्रन, डायरेक्ट सिबलिंग ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस, ये सेल्फ परचेज के लिए। यदि कोई VLE रेफरल पे कस्टमर को दे रहा है तो वो कस्टमर CSC कमीशन मिलेगी VLE को, क्विड पे 4,000, ट्राइबर पे 5,000, काइगर पे 5,000। और ये ग्रेट अर्निंग है ऑन गिविंग इंक्वायरीज। और साथ साथ में कस्टमर को VLE की तरफ से मिलेगा आपके द्वारा दिया हुआ 5,000 रुपए का फ्री एसेस। और VLE इसको रतन जी प्रमोट एक करने सेकंड, के सॉरी रतन जी, क्या एक बार स्लाइड पीछे करिएगा थोड़ा सा ना, कुछ लोगों को कंफ्यूजन था तो मैं वो ये स्लाइड आ गई है तो इसलिए बीच में बता दूं। देखिए क्या रतन जी ने अभी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, फिर मैं आपको इसको दोबारा बता रहा हूँ। चाहे VLE खुद परचेज करे अपनी नई गाड़ी या अपने ब्लड रिलेशन में किसी को परचेज करवाए, तो भी दोनों ही कंडीशन में आप उसको बेनिफिट दे सकते हैं। यानी सेल्फ परचेज, रतन जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि सेल्फ परचेज करेगा तो भी 12 और 18,000 का डिफरेंस मिलेगा अगर वो अपनी फैमिली में किसी को खरीदवाए यस तो, यस जैसे ये, यस राइट। यस तो यस यानी यस अगर मैं सेल्फ परचेज कर रहा हूँ तो मैं अपने नाम से अगर गाड़ी परचेज नहीं कर रहा हूँ और अपनी जगह में अपनी बीवी के नाम से परचेज कर रहा हूँ, अपने माता पिता के नाम बीवी, से कर रहा हूँ, भाई, अपने बहन, माता पिता और बच्चों के नाम से या बीवी के माता पिता के नाम से भी अगर VLE खुद गाड़ी खरीद रहा है, यानी 12 और 18,000 रुपए का अगर उसको डिस्काउंट चाहिए तो वो इनमें से किसी के नाम से गाड़ी खरीद सकता है। 12 और 18,000 में वो अपने माता पिता, बच्चों के नाम, बीवी के नाम, सगे बहन भाइयों के नाम और अपने वाइफ के मदर फादर के नाम पे भी गाड़ी खरीदेगा तो भी 12 और 18,000 का डिस्काउंट मिलेगा। सेम अगर वो किसी को रेफरल करता है तो वो 4 और 5,000 रुपए का उसको कमीशन मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने नाम पे, अपने फैमिली मेंबर्स में किसी के नाम पे भी कर सकता है, तब भी उसको मिलेगा। प्लस ये जो 4 और 5,000 रुपए का जो कमीशन है ये कमीशन तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जिस कस्टमर को वो दे रहा है गाड़ी उसको 5,000 रुपए तक की एसेसरीज फ्री मिलेंगी। तो कस्टमर को फायदा ये है कि कस्टमर को 5,000 रुपए की एसेसरी आज दे सकते हो अगर वो CSC VLE रेफरल का है। या कई लोग क्वेश्चन करते हैं, कॉल करते हैं मुझे फोन करके, कदम जी को भी करते हैं आई एम श्योर, लेकिन ये बात दोबारा से आप आराम से सुन लो, थोड़ा नोट भी कर लो, फोटो खींच लो चाहो तो इस स्लाइड का। we 4 और will send 5,000, the PDF also. ओके, तो ये है, इस चीज को प्लीज नोट कर लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको रतन जी पहले ही बता सकते हैं उसमें DMS में उसकी एंट्री करनी है, प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए उसकी, तभी बेनिफिट मिलेगा। वरना अगर एंट्री नहीं हुई, एंट्री गलत हुई, आप डिस्काउंट दे दोगे लेकिन कंपनी की तरफ से बेनिफिट नहीं आएगा आपको। तो प्लीज मेक श्योर एंट्री में कोई चैलेंज आ रहा है तो रतन जी या मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हो। और ये जो थैंक यू डिस्काउंट्स रतन हैं जी। ये एडिशनल डिस्काउंट्स हैं। जो भी और कैश स्कीम, लॉयल्टी स्कीम, एक्सचेंज स्कीम चल रही है वो तो मिलेगा, ये एडिशनल डिस्काउंट है जो CSC के लिए या VLE के सेल्फ परचेज पे मिलेगा। थैंक्स जेसन। और ये आप सर अपने एक चीज डीलरशिप और से थी, वो एक चीज और आप प्लीज में ऐड कर दीजिए, अगर वो रूरल का उसको 5,000 रुपए का अगर उसको वो देना है तो भी ये स्कीम लागू होगी ना उस पे, यानी वो नहीं, इस माता पे नहीं पिता के होगी, नाम से। इस पे नहीं होगी।
सेल्फ परचेज 5,000 पे रूरल रुपए स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। नहीं वो तो हो गया, लेकिन अगर कोई रूरल में अगर किसी को 5,000 रुपए का, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है इसलिए मैं आपको इंटरवीन हाँ किया बीच में, कि अगर किसी को हम 5,000 रुपए का रूरल का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसमें वो अपने माता पिता पेरेंट्स के नाम से खरीद सकता है गाड़ी, तब भी दे सकते हैं, राइट? और नहीं नहीं वाइफ नहीं के नहीं नाम, नहीं नहीं नहीं, वो सेल्फ और अपने वाइफ के नाम पे, दैट्स ऑल। अगर 5,000 रुपए का डिस्काउंट देना है उसमें, राइट? हाँ, या एक बार वो एक्सप्लेन कर दिया। एक बार ना मैं इसीलिए बोला था कि वो वाली चीज को मैं भी एक बार आप, सर्कुलर भेज दूंगा इनको, वो ये है। ये वाला मैं आई विल सेंड द सर्कुलर आल्सो। अभी ये है जो पब्लिसिटी मटेरियल है जो वीएलईज के यहाँ आप लगा सकते हैं। वीएलईज का इस तरीके से कैंप्स आप लगवा सकते हैं जिसके थ्रू चलते हुए वीएलई भी आपको सपोर्ट करेंगे। और वीएलई के पास ऑरेंज ऐप है, ब्लू ऐप है कस्टमर के लिए, बट ऑरेंज ऐप्स के जरिए में अगर वो इंक्वायरी देता है और ऑरेंज ऐप पे ऑल्टरनेट नंबर कस्टमर का डालता है तो हमारे लिए ईजी होता है पहचानना कि ये वीएलई की इंक्वायरी है, ताकि आप भी उसको बेच पाओ। अन्यथा जरूरी है कि हर डीलरशिप पे जब भी इंक्वायरी हो आप ये चीज़ें जरूर कैप्चर करिए, कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, लोकेशन और कौन सा मॉडल, साथ साथ में वीएलई का सही नाम, पूरा नाम, वीएलई का मोबाइल नंबर और वीएलई का सीएससी आईडी नंबर होना जरूरी है। और साथ साथ में कॉपी ऑफ सीएससी आईडी, जो उसका आई कार्ड हो आईडी का, उसको आप जरूर उसकी फाइल में अपने रिकॉर्ड्स में रखिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है, सब्जेक्ट टू ऑडिट है। और कल को अगर सीएससी आईडी गलत लिखी गई, एक बार फिर भी आप यहाँ से देख करके रेक्टिफाई कर सकते हैं। और वीएलई की लोकेशन क्या है ये जरूरी है। जैसा मैंने बताया, रूरल स्कीम नॉट एप्लीकेबल फॉर वीएलई सेल्फ परचेज, रूरल स्कीम एप्लीकेबल फॉर वीएलई रेफरल ओनली। अब सिंपल वीएलई से काम कैसे कराना है। आप तो शोरूम पे बैठे हो, एक बार आपने अपने शोरूम पे आउटलेट पे बुला लिए 10-15 वीएलई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बोल करके और ट्रेनिंग दे दी। और ट्रेनिंग क्या दे दी कि भैया एक एक वीएलई के पास दिन भर में 50 कस्टमर मिनिमम आते हैं जो इंक्वायर कर में या लीफलेट और प्राइस दे सकते हैं। उनमें से यदि 25% कस्टमर भी इंटरेस्टेड होंगे, यानी कि 13 बंदे जो कि रेनो के बारे में लीड या इंक्वायरी दे, तो महीने में अगर 25 दिन वर्किंग होगी तो एक वीएलई से जो काम करने वाला होगा आपको 325 की लीड मिल जाएगी। 325 की लीड पे आप फिर फॉलो अप करोगे, उस पे से फनल आउट करके केवल 20% पॉजिटिव कस्टमर निकलेंगे। 64 कस्टमर जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इन 64 कस्टमर्स पे जब आप फॉलो अप करोगे, टेस्ट ड्राइव करोगे, विजिट करोगे, कॉल दोगे, तो इनमें से केवल 10% ही निकल के आएंगे जो रियल कस्टमर होंगे 6। अब 6 जो हैं ये आपके तैयार हैं हॉट इंक्वायरी और बुकिंग के लिए, जिनमें से 6 के 6 तो इस महीने नहीं लेंगे, 50% जरूर ले लेंगे, 3 गाड़ियां। और पहले महीने में आपने 3 गाड़ी बेच दी और दूसरे और तीसरे महीने में आपने 2 और 1 गाड़ी बेच दी, यानी कि 6 गाड़ी आपकी बिक गई, 3, 2 और 1। यही सिलसिला यदि आप हर महीने ऐसे ही वीएलई के साथ करते रहोगे तो जून में आपकी 3 गाड़ी बिकेंगी, 2 जुलाई में और 1 अगस्त में। जुलाई में सेम काम करोगे, 3, 2, 1। अगस्त में सेम काम करोगे, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 1, सितंबर में सेम काम, 3, 2, 1। ये करते करते आप देखोगे जून में जो है वीएलई ने 12,000 की कमीशन अर्न कर ली, जुलाई में 20,000 की अर्न कर ली, अगस्त में 24,000 की अर्न कर ली, और यहाँ पे भी 24,000, ये गलती से 28 लिखा है। तो ये क्विड की है, क्विड पे 4,000 है। तो यदि 20 से 24,000 रुपया आप अर्निंग वीएलई को दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको लीड देगा। और लीड कैसे देगा वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जब उसके पास एक ब्रांडिंग के लिए कुछ आपने दिया होगा, उसके अंदर पीठ के पीछे फ्लेक्स स्टिकर लगा होगा, बाहर बोर्ड साइनेज रेनो का लगा होगा, उस पर वीएलई का नाम लिखा होगा,
आपके पास लीफलेट होंगे और रेगुलर आप डिस्प्ले और कैंप करते रहोगे। तो बड़ा काम करोगे, बड़ी सोच रखोगे तो बड़ा बनोगे। अब आपने क्या करना है, जो वीएलई से भी बातचीत कर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, मीटिंग करा रहे हो, वो वीएलई अगर तैयार है तो एक 80 रुपए का 90 रुपए का रजिस्टर आएगा, जो वीएलई को भी आप बोल सकते हो, खुद भी खरीद के दे सकते हो। सीरियल नंबर, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, मोबाइल, विलेज, ये 3 चीज ही बहुत है। यदि रेनो के बारे में कोई भी वीएलई पे कस्टमर विजिट करता है और पूछता है ये पोस्टर क्या है, कौन सी कार अच्छी है, कीमत क्या है, वित्त उपलब्ध है, क्या एक्सचेंज सुविधा उपलब्ध है, मैं कार कैसे बुक कर सकता हूँ, कई प्रकार के क्वेश्चन जब वो स्टिकर को और बोर्ड देख करके पूछेगा, तो यहाँ पे कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर जब वो लिखेगा, जो जो पूछेंगे उनके आगे वो टिक लगा देगा। अब ये रजिस्टर आप इतना जरूरी बना दो बॉस वीएलडी के यहाँ पे, ताकि आपको सक्सेस मिले। कैसे? वीएलडी को बोलो कि भाई तेरा काम कुछ नहीं है, तेरे को पैसे तो हमने देने हैं, कमीशन आपको मिलनी है, और डीलरशिप से भी अलग से अगर आप देना चाहते हो उसको एक आप 1500-2000 रुपए का कमीशन सेट कर सकते हो, 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ी बिकने पे। उसको आपने बोलना है कि डेली जितने भी लोग तेरे अंदर में आते हैं शॉप के अंदर में, उनका नाम और मोबाइल नंबर जरूर एंट्री करा ले। क्यों? एज अ सिक्योरिटी ऑल्सो। बोल सकता है भाई आप ये आधार कराने आए हो, बिजली का बिल, नाम लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, पूछ लिया, और एट द एंड ऑफ द डे 30 40 50 जो भी आए, शाम को आप उससे उसकी स्क्रीनशॉट, फोन करके स्क्रीनशॉट मंगवा लो और अपने यहाँ से अगले दिन कॉलिंग करना शुरू कर दो। वो 50 में से आप देखोगे 3 4 5 कस्टमर होंगे कि हाँ यार मेरे को गाड़ी तो लेनी है, कितने की है, क्या है, वार्तालाप शुरू कर दीजिए। इसी प्रकार से महीने में आपके पास में, जैसे मैंने पीछे बताया, आपको 325 ऐसे लोग मिल जाएंगे, जिनमें से आप जो है 3 गाड़ी हर महीने आसानी से बेच सकते हो स्टार्टिंग में, और आने वाले वक्त में 6 गाड़ी भी बेच सकते हो। तो ये अगर काम आप नहीं करोगे और वीएलई आपके बिहाफ पे काम नहीं करेगा, तो काम नहीं होगा। वीएलई ने गाड़ी नहीं बेचनी, वीएलई ने केवल नाम देना है विजिटर्स का और मोबाइल का, बाकी काम आपका है। अब ये उसी चीज को मैंने संक्षिप्त में लिखा है। सबसे पहले आप सीएससी के डीएम से बात करिए, अपने रेनो के सेल्स हेड को साथ में लीजिए, 20 वीएलई की लिस्ट बनाइए अपने एरिया में आउटलेट के पास, उसको मैप करिए कि कौन सा बंदा देखेगा, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, उसको कार की लीफलेट, प्राइसिंग स्कीम, फाइनेंस, ये सब व्हाट्सएप पे शेयर करिए और रेगुलर विजिट करिए। आप 2 घंटा उसके पास विजिट करके ये कस्टमर की लिस्ट लेकर के कॉलिंग करके इंक्वायरी अपलोड कर सकते हैं, और रिव्यू करते रहिए उसके साथ और अपने सेल्स हेड के साथ कि क्या पोजीशन है, और वही गाड़ी कमिट करिए जो आपके पास गाड़ी अवेलेबल हो। लेकिन इसके लिए कमिटमेंट, पैशन और परसिस्टेंस बहुत जरूरी है। जब आप ये नहीं करोगे तो सेल आपको नहीं मिलेगी। एंड में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आपके केपीआईज कैसे होंगे। ये 8 स्टेजेस ऑफ सनल सेल्स फनल मेथड है, आप सबको पता ही होगा। एक गाड़ी बेचने के लिए जब तक आपके पास 100 प्रोस्पेक्ट नहीं होंगे, अवेयरनेस आप 100 बंदों को दोगे, तब उसमें से एक गाड़ी निचोड़ के बिकेगी। क्योंकि 100 में से 80% इंटरेस्ट दिखाएंगे, 40% कंसिडर करेंगे, 20% इंटेंट दिखाएंगे, 10% इवैल्यूएशन के लिए आएंगे, और उनमें से भी एक निकल के फाइनल परचेज के लिए आएगा। और ये प्रोस्पेक्टिंग के अलग स्टेजेस हैं। यहाँ प्रोस्पेक्टिंग हो गई, जब इंटरेस्ट की बात आएगी तो लीड क्वालिफाई करती है नहीं करती है, इनिशियल मीटिंग कैसी है, प्रोस्पेक्ट की जरूरत कैसी है। कंसिडरेशन में आप आओगे, क्या ऑफर आप दे रहे हो, कस्टमर क्या कंसिडर कर रहा है। इंटेंट में आप आओगे तो नेगोशिएशन और फाइनल प्रपोजल क्या है। इवैल्यूएशन में आओगे तो क्लोजिंग द डील कहाँ तक पहुंची, और परचेज लास्ट में डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। ये सारा फनल को अचीव करने के लिए आपको गो टू मार्केट एक्शंस और स्ट्रैटेजी यू हैव टू डू, जिसमें अवेयरनेस, स्कीम्स, एक्टिविटीज, रिव्यू, लर्निंग बहुत जरूरी है, और एक्शंस। एक्शंस में आपको बता चुका हूँ, फैमिली कनेक्ट प्राइम इंपॉर्टेंस, ग्रामीण महोत्सव, बैंक कनेक्ट, वीएलई कनेक्ट, सरपंच कनेक्ट, ये चीजें तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में वाव कनेक्ट, कैंप, एक्सचेंज, लॉयल्टी, फ्लोट वैन। आउटलेट पे बैठ के
आप गाड़ी नहीं बेच सकते, आपको मार्केट में जाना ही पड़ेगा। और ये सेल्स फनल आपको समझा रही है कि आपको अगर एक गाड़ी बेचनी है तो 100 प्रोस्पेक्टिंग जरूरी है। अब समरी में एक्शंस की आपको बता रहा हूं कि एक्शन प्लान बीटीएल एक्टिविटीज आप करिए रूरल पॉकेट्स में, और उसको प्लानिंग के हिसाब से आप काम करिए। फैमिली करेक्ट या जो भी आपने काम करना है, प्राइवेट व्हीकल स्टैंड की इन्फ्लुएंसर की मीट करिए, रेनो मित्र वीएलएस की मीट करिए, मंडीज विलेज और हाट में जाइए, नेशनलाइज बैंक पे लगाइए, और रूरल स्कूल और कॉलेज की एक्टिविटीज में वीडियो ऑन व्हील्स एट इवनिंग लगवाइए, ब्रांडिंग करिए कॉलेज कैंटीन्स में, रेनो का डिस्प्ले कराइए, मिड डे मील अगर कहीं रूरल स्कूल में हो तो मिड डे मील भी कराइए, क्योंकि वो बच्चे लोग घर जा करके जरूर बोलेंगे या कि लोगों को प्रचार पता लगेगा कि रेनो क्या क्या काम कर रही है, रेनो की ब्रांडिंग बढ़ेगी। रेनो की ब्रांडिंग की कॉपीज पेंसिल बॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन करवाइए, और 1 डे सिट एंड ड्राइंग कंपटीशन एट रूरल स्कूल कराइए, ताकि वहाँ के टीचर्स भी आपको सराहना करें और टीचर्स भी ले पाए। एक जगह पे मैंने अमृतसर में किया था, तरन तारण जगह है वहाँ पे, क्या कहते हैं, जवाल विलेज है, वहाँ पे स्कूल में किया था, और वहाँ पे 3 टीचर्स ने गाड़ी खरीदी थी। तो ये चीजें पॉजिटिव होती हैं जब आप स्कूल्स विलेजेस में भी जाते हैं। अब आते हैं लास्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप जान लीजिए, मंथली आपका रिटेल टारगेट मिनिमम क्या होना चाहिए। पॉइंट आउटलेट मिनिमम 3, सैटेलाइट आउटलेट मिनिमम 6, उल्लाव मिनिमम 6। जब तक ये आप मिनिमम नहीं बेचोगे तो आपकी डीलरशिप का वर्थ नहीं निकलेगा, डीलरशिप आपकी यहाँ पे सक्सेस नहीं होगी। अब आइए हम सब लोग कमिटमेंट करते हैं अपने साथ में। आप अपने दिल पे हाथ रखें, अपने आप से ही बोलिए कि हम उस चीज पे फोकस करेंगे जो चीज हमारे कंट्रोल में होगी हमारे टारगेट अचीव करने के लिए। वी विल नॉट वरी एंड बॉदर ऑन थिंग्स दैट आर नॉट विद इन आवर सेल्फ कंट्रोल। वो चीज के ऊपर हम बात ही नहीं करेंगे, सर वो नया प्रोडक्ट कब आ रहा है, सर वो ईवी कब आ रहा है, सब वो सीएनजी कब आ रहा है। अरे जो चीज नहीं है उसकी बात क्यों कर रहे हैं, जो है उसको बेचना है भाई हमने। हम अपना टारगेट अचीव करेंगे जब एक बार म्यूचुअली एग्री हो गया कि हमारा ये टारगेट है। मिनिमम 3-6-6 है, अगर आपने बढ़ाना है मंथली आप बढ़ा के लीजिए, लेकिन उसको अचीव करिए। और हम जब आउटलेट पे बैठे हैं, डीलरशिप ने आपको आउटलेट दिया है, आपको वहां पे एम्प्लॉय नहीं बना के रखा, आपको मालिक बना के रखा है उस ब्रांच का कि आप एंटरप्रेन्योर। तो जब तक ये खुद को आप कमिटमेंट नहीं करोगे तो दूसरों से क्या आप कमिटमेंट करोगे। तो इसलिए ये कमिटमेंट, सेल्फ कमिटमेंट बहुत जरूरी है। अब आपको एक आरडीएससी हो या सेल्स कंसल्टेंट हो, अगर इंडिया ग्रो कर रहा है, रेनो भी रेडी है, क्या आप तैयार हो? अगर आप उड़ान के लिए तैयार हो तो आज की ट्रेनिंग के बाद में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। वो तभी होगा जब आप अपनी सेल्स को डिवोशन के साथ, पैशन के साथ, कमिटमेंट और सिंसियरिटी के साथ ड्राइव करोगे, ताकि सक्सेस आपको मिले। और अपने व्यूज को जरूर शेयर कीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते। मेरा ये ईमेल है और साथ में मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, जहाँ पे आप आज का रिव्यू दे सकते हैं, आपको ट्रेनिंग कैसी अच्छी लगी और क्या क्या पॉइंट्स आपको अच्छे लगे, क्या क्या पॉइंट्स आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये मैं हर किसी से सुनना चाहता हूँ, जिन जिन ने ज्वाइन किया है हर किसी से मैं सुनना चाहता हूँ, और उसमें से व्हाट्सएप पे आप जरूर लिखिए। इसी के साथ थैंक यू, लेकिन अभी आप जाइएगा नहीं, क्योंकि मैं जो हूँ अभी ओपन करूँगा हाउस सेशन। और सूरज कुमार जी, ये आप जरा अपना वीडियो बंद कर दें कृपया करके। सूरज कुमार जी वीडियो बंद कर दें। सूरज कुमार जी वीडियो बंद कर दें प्लीज। ये सूरज कुमार जी कौन है? सूरज जी वीडियो बंद कर दें प्लीज। देखिए ये वीडियो लगा के चले गए हैं ताकि हाजिरी लगी जाए, बाकी कुछ हो ना हो। ऐसे तो ये आउटलेट चलेंगी। एनीवे, अब मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मैं यहाँ से भी अभी थोड़ा सा ये सूरज कुमार जी वीडियो बंद कर दीजिए।
अब मनोज कुमार जी ने चालू कर दिया। मनोज कुमार जी वीडियो बंद कर दीजिए भाई, वीडियो मत खोलिए। अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ओपन हाउस सेशन है, आप लोग अपना अपना प्रश्न रख सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई पूछना हो तो कृपया करके आप पूछें। रतन जी, मैंने आपको ना वो व्हाट्सएप किया है, एक बार चेक कर लीजिए। अगर वो डिस्कस करना है तो एक बार वो भी प्रेजेंट कर देंगे। हाँ जी सर। सर वॉइस नहीं आ रही? हाँ भैया आ रही है हाँ, अभी वॉइस, मैं करे। 1 मिनट आ रहा हूँ। आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ। सर आपकी एक वॉइस नहीं सेकंड। आ रही है सर। कोई नहीं, अभी आ गई आपको? यस सर अभी सर। आ गई? ओके। आ गई ना। अभी जीशन जी हमसे बता रहे थे कि हमारे डीलरशिप्स को एक डाउट रहता है स्कीम के बारे में, तो एक बार हम ये स्कीम को आपको ज़रूर शेयर कर दें। तो ये स्कीम मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आप लोग के पास ना एक रूरल स्कीम पॉलिसी आई है 24 जनवरी 2023 को, और इसमें जो है रूरल सेल्स क्योंकि कंट्रीब्यूट करती है ज़्यादा, और ये रूरल स्कीम फार्मर, सरपंच, ग्राम पंचायत के लिए है ताकि उनको बेनिफिट मिले, जैसे मैंने बताया आपको। और ये 5,000 जो रूरल का डिस्काउंट है, ये जो है वेरिएंट्स जो हैं उसके लिए वाइज जो डिटेल्स हैं उस पर दिया हुआ है, और डेमो विन और कैपिटलाइज विन्स के लिए ये एलिजिबल नहीं है। और ये क्विड स्टैंडर्ड आरएक्सी, ट्राइबर आरएक्सी और काइगर आरएक्सी के लिए भी ये नहीं है। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए इस स्कीम के लिए, डीएमएस, कस्टमर रिटेल इनवॉइस और रिलेशनशिप प्रूफ चाहिए। और परचेजेस जो हैं स्पाउस के लिए, पेरेंट्स के लिए ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस, और चिल्ड्रन एंड डायरेक्ट सिबलिंग्स के लिए हम दे सकते हैं। और एनी वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू कंफर्म द रिलेशनशिप। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे रिलेशनशिप प्रूफ बहुत जरूरी है, जो ये है। एक सेकेंड। Relationship proof is applicable. Purchases can be carried out with following relationships: spouse, parents of self and spouse, children and direct siblings. और रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, चाहे वो आधार कार्ड हो या उस पे पासपोर्ट हो या कुछ भी हो। तो ये चीज जरूरी है। और प्रूव करने के लिए कि आपके पास रूरल है, फार्मर के लिए लैंड रिकॉर्ड होना जरूरी है या ट्रैक्टर की आरसी जरूरी है, और सरपंच पंचायत के लिए आईडी कार्ड पंचायत मेंबर का जरूरी है, और एनी फोटो आइडेंटिटी फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ रूरल कस्टमर ये चाहिए, और लोकल लैंग्वेज अगर हो आधार कार्ड की या वोटर कार्ड की। तो उम्मीद है ये आप सबको स्कीम बड़ी क्लियर होगी, और ये स्कीम को जितना ज़्यादा आप रूरल में प्रचार करेंगे, ये एडिशनल आपको डिस्काउंट मिलती है। और ख़ास करके वीएलई रेफरल कस्टमर्स के लिए, जहाँ पे उनको 5,000 रेफरल भी मिल गया, 5,000 का एसेसरी भी मिल गया, 5,000 रूरल भी मिल गया, तो 10,000 रुपये तो सीधा सीधा उसी को मिल गया। तो ये आप फ़ायदा उसका उठा सकते हैं। थैंक यू रतन जी।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कई लोग यही सवाल करते हैं कि सर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसमें और चीज ध्यान दीजिए। डेमो गाड़ी पे, डेमो विंस पे और रेफ बी कैपिटलाइज विंस जो होते हैं उस पे रूरल स्कीम लागू नहीं होती है, उस पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो प्लीज मेक श्योर कि ये डेमो की और कैपिटलाइज विन वाली गाड़ियां ना हो। और ऑफर जो है क्विड स्टैंडर्ड आरएक्सी, ट्राइबर आरएक्सी, काइगर आरएक्सी, इस पे भी नहीं होता है। तो ये चीज ध्यान रखें। अलोंग विद दिस के पूर्व प्रधानक को अगर आप देना चाहें, पूर्व जो होता है जिला प्रमुख जो होता है उसको देना चाहें, तो आप उनको भी ऑफर दे सकते हैं। उनकी आईडीज की रिक्वायरमेंट होती है बस, वो आईडी आप लगा देंगे तो वो काम आपका हो जाएगा। अगर रिलेशनशिप आप इसके अलावा इसके अलावा फार्मल के लिए आपकी जमीन के पेपर, किसान क्रेडिट कार्ड या ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी ट्रैक्टर की आरसीबी आप लगा सकते हैं 5,000 रुपए के डिस्काउंट के लिए, जो आप रूरल में देते हैं। अगर किसी के पास ट्रैक्टर की आरसी है तो आप उसको भी दे सकते हैं। लैंड के पेपर अगर मुश्किल से निकल रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं या नहीं देना चाह रहा है वो, तो उसमें भी आपका काम चल जाएगा। सरपंच और पंचायत मेंबर में सर ने भी बताया कि वो आईडी कार्ड रिक्वायर्ड है, उनके पास ऑलरेडी होते हैं। और उसके अलावा आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज थी, एसेसरीज का तो मैंने बता दिया, रिलेशनशिप का भी बता दिया। यानी अगर आप अपने माता पिता, बंदा अपने माता पिता के नाम से, सॉरी पिताजी के नाम पे जमीन है, वो लड़का खरीद रहा है, तो लड़के को भी वो डिस्काउंट 5,000 मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसके पिताजी के नाम पे जमीन है या ट्रैक्टर है या किसान क्रेडिट कार्ड है, और उसको रिलेशनशिप प्रूफ लगाना पड़ेगा। यही मदर के नाम पे भी ले सकते हैं, फादर के नाम पे ले सकते हैं, भाई बहन, सगे भाई बहनों के नाम पे ले सकते हैं, या फिर आप उनके नाम पे ले सकते हैं, अपनी वाइफ या वाइफ के माता पिता के भी नाम पे डिस्काउंट ले सकते हैं। तो ये इसमें यहाँ लिखा अभी हुआ है किसी का और कोई अगर डाउट हो तो कृपया आप बताएं। और ये हैंड रेज किए हैं मोमिन खान जी ने और शिवम ने एटा से। किसी का भी कोई डाउट हो जिशन जी से या मेरे से आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर डाउट है तो प्लीज बताएं, और अगर नहीं है तो कंक्लूड करने से पहले एक फाइनल बात आपको बोलूंगा। डाउट है किसी के तो सर माइक ऑन करके बोल प्रताप सकता है। प्रताप प्रताप दौसा से बात कर रहा हूँ सर, नीरज। जी बताइए। हाँ जी। सर डाउट ये है कि जैसे जो कॉर्पोरेट जो डिस्काउंट जो जिसमें रूरल का आता है 5,000 रुपये जमाबंदी का देते हैं, जी जी तो बोलिए। तो क्या इस उसको उसके बाद ये भी ऑफर देंगे क्या हम किसानों को? आप एक बात सुनिए, दो ऑफर क्या ना एक क्या साथ नहीं फिर दे से सकते फिर आप। से बोलिए। क्वेश्चन इनका था सर मैं रतन ऐसे जी कह कि, रहा हूँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए दोसा से। RIPL की जो स्कीम आती है उसमें कॉर्पोरेट का जो डिस्काउंट दिया जाता है 5,000 रुपये जमाबंदी का किसान का, तो उसमें हम जमाबंदी लेते हैं, तो क्या ये भी स्कीम उनको देंगे या डिस्काउंट भी या एक ही नहीं मिलेगी नहीं उनको? नहीं, कॉर्पोरेट डिस्काउंट अलग है, रूरल डिस्काउंट अलग है। और रूरल रूरल ही डिस्काउंट आप अलग, दे सकते हैं। केवल हम रूरल रूरल ही दे, डिस्काउंट देंगे रूरल के लिए। जी। रूरल रूरल में डिस्काउंट देंगे ना कॉर्पोरेट सर? मिक्स नहीं कर सकते आप। रूरल में कोई दो डिस्काउंट एक साथ नहीं दे सकते। रूरल और जी कॉर्पोरेट एक साथ नहीं दे सकते। या तो आप उसकी जी कॉर्पोरेट का डिस्काउंट दीजिए कि अगर वो कहीं बैंक में या कहीं पर कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता है, या उसको सिर्फ जी रूरल का डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर रूरल का डिस्काउंट देते हैं तो आप वहां पर लिखेंगे, डीएमएस में अपडेट करेंगे कि रूरल का है, और जमाबंदी जी ले सकते हैं, ट्रैक्टर की आरसी ले सकते हैं एज अ प्रूफ, या किसान क्रेडिट कार्ड। इन तीनों में से कोई एक चीज आप लेंगे और आप उसको रूरल का 5,000 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं। कॉर्पोरेट में रूरल है ही नहीं है ना भाई। हाँ, तो ये दो अलग हाँ अलग हैं, कॉर्पोरेट और रूरल। दोनों एक साथ नहीं दे सकते आप, या तो उसको आप ठीक है, कॉर्पोरेट दे सकते हैं या आप उसको रूरल दे सकते हैं। ठीक है, ठीक डन है, सर, ये सब थैंक यू। जगह यही है पूरे इंडिया में। शिवम जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं एटा से? आपने हैंड रेस किया है। जी नहीं सर, जी नहीं सर। मोमिन चलिए खान जी ओके। आपने हैंड रेस किया है। एनी क्वेश्चंस? वेरी गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून जी। क्वेश्चन ये था कि अभी आपने कहा था कि मतलब ये अगर सपोज करिए कि वीएलई हस्बैंड है और वाइफ के मदर के नाम पे गाड़ी जा रही है, हाँ बीवी तो के मदर के नाम पे गाड़ी जा रही है, तो उसको हम क्या मतलब जो है वीएलई हाँ, का जो सेल्फ कॉर्पोरेट परचेज दे डिस्काउंट सकते हैं। दे सकते हैं? हाँ, वीएलई की वाइफ की मदर या फादर जी या ब्रदर या सिस्टर, ठीक है। वो भी सेल्फ परचेज के डिस्काउंट के हकदार हैं। 12,000, 18,000, 18,000। तो रिलेशनशिप प्रूफ हम ऐसे करेंगे, हस्बैंड का और वाइफ का लगा के, और वाइफ के मदर का वो लगा सकते हैं ना? करेक्ट।
एब्सोल्युटली राइट राइट। हस्बैंड वाइफ का आधार लग सकता है, मैरिज सर्टिफिकेट लग सकता है, तो वाइफ अपने मोविन जी, माता पिता के नाम मोविन पे जी पैन कार्ड लगा सकते हैं। लगता है केस कोई लगा हुआ है, तो इस महीने हमको एक केस मिलना चाहिए ऐसा। सर हम तो दो की प्लानिंग करके चल रहे हैं सर, जो आपने टारगेट दिया है। वेरी गुड इंशाल्लाह। ओके जी। जी, हेलो। थैंक यू। हाँ जी, कौन बोल रहे सर हैं? धीरेन्द्र बात कर रहा हूँ कानपुर साउथ से। हाँ जी धीरेन्द्र। हेलो। हाँ जी धीरेन्द्र बोलिए। सर जैसे कह रहे हैं ससुर के नाम पे खेती है, तो क्या मतलब उसकी बहू को भी दे सकते हैं डिस्काउंट? नहीं भैया, मतलब नहीं लड़के नहीं की नहीं वाइफ नहीं को, नहीं मतलब नहीं नहीं। लड़के के नाम मतलब पिताजी के नाम खेती है तो सिर्फ लड़के को ही हाँ। मिलेगा, यस, और उस उसकी वाइफ को कंडीशन नहीं में मिलेगा? सिर्फ वाइफ को नहीं मिलेगा, नहीं। उसकी लेकिन वाइफ अगर को नहीं मिलेगा। वाइफ है और जी। वाइफ के माता पिता वाले केस में वाइफ के माता पिता को मिल सकता है, लेकिन लड़के वाले केस में लड़के मतलब बहू को नहीं मिलेगा, उसके बेटे को मिल जाएगा। डायरेक्ट जो सिबलिंग है ना, बेटे डायरेक्ट को जो मिलेगा फिर। सिबलिंग है, बेटा सगे बहन बेटी भाई। है। जी, मतलब वो अपने बेटे के नाम लेगा तो होगा, बहू के नाम ले रहा तो नहीं होगा फिर। हाँ राइट। ठीक है सर। सेम उस पे भी होता है जन सेवा केंद्र सीएससी वालों के ऊपर, वो अपने नाम से लें, अपनी वाइफ के नाम से लें तब भी मिलेगा, माता पिता के नाम से लें तब भी मिलेगा, सगे बहन भाई के नाम से लें तब भी मिलेगा, वाइफ और वाइफ के माता पिता के नाम से गाड़ी लें तब भी जन सेवा केंद्र वाले ही सेल्फ परचेज में आएगी। और रूलर के लिए बात कर है रूलर में जो 5,000 का हाँ हाँ, वो कॉर्पोरेट भी मतलब बता 5,000 का डिस्काउंट है, वो भी बता रहा उसके हूँ, लिए। दोनों में सेम कंडीशन है, दोनों में ही सेम अच्छा। कंडीशन है कि सेल उसमें आपने बताया कि पिताजी के नाम पे खेती है तो लड़के को मिलेगा लेकिन बहू को नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही रतन जी ने बताया। सेम मैं उसमें भी बता रहा हूँ जन सेवा के एनसीएससी वाले में, उसमें भी यही है कि आप वाइफ के माता पिता के नाम से ले सकते हैं तो मिलेगा। अगर मैं जन सेवा केंद्र वाला हूँ और मेरी वाइफ के माता पिता गाड़ी ले रहे हैं तो 12 या 18,000 का डिस्काउंट हम दे सकते हैं। और कोई प्रश्न हो तो पूछिए, इसी प्रश्न को आप लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसको ऑलरेडी सेल्स बुलेटिन भी आपके पास है, आप उसको भी खोल के पढ़िए। मैंने सेल्स बुलेटिन सेंट्रल ग्रुप और नॉर्थ रूरल ग्रुप पे भी डाल दिया है, और फिर भी कोई डाउट रहे तो फिर आप फिर पूछिएगा। अभी कोई और प्रश्न हो? और ये बताइए, सब लोग टारगेट कितना कितना कर रहे हैं अभी, जो जीरो वाले आउटलेट्स वाले हैं? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, रतन जी ने स्टार्ट कर दी है। सब ये इस महीने किसी को भी नो विस्तार आउटलेट, ना ही कोई पीओ एसओ उलाओ, कोई भी अपने टारगेट से मिस नहीं होना चाहिए। प्लस आपके साथ बोला गया था आज आपको, आज मतलब मैक्सिमम कल तक का टाइम है, हर आउटलेट पीओ एसओ उलाओ को एक बुकिंग सिस्टम में डालनी है। आज तक का टाइम था, आज तक इवनिंग तक आपके एरिया मैनेजर्स ने सबको बता दिया होगा, इवनिंग तक प्लीज मेक श्योर कि हो जाए। नहीं, इन केस नहीं हो रहा है कोई तो मैक्सिमम कल सुबह मॉर्निंग तक कर दें, लेकिन आज की कोशिश करें सारे पीओ एसओ उलाओ सब लोगों को मिनिमम एक बुकिंग आज 5 जून तक सिस्टम में अपडेट करनी है। मैं पीओ एसओ उलाओ को बार बार बोल रहा हूँ, आरडीएससी और आरएससी को बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज मेक श्योर आज एक लास्ट डे है, आप अपनी बुकिंग सिस्टम में मिनिमम एक बुकिंग अपलोड करनी है। और प्लस उसके अलावा एक चीज एक ध्यान सेकंड रखिएगा, एक सेकंड, एक चीज ध्यान रखिएगा। जो जीशन बोल रहे हैं एक बुकिंग आपने करनी है, सबसे पहले आपने अपने सारे प्रोस्पेक्ट लिस्ट को देख लीजिए, उनमें से हॉट कौन से हैं उन पे वर्किंग करके आप तुरंत बुकिंग पे काम करेंगे तो आपको रिजल्ट इजीली मिलेगा। या कंटिन्यू। उसके अलावा ये महीना क्विट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सेल्स मैनेजर्स को ये कम्युनिकेट किया गया होगा, मैं आपको दोबारा कर रहा हूँ, ये महीना सेल्स के लिए सेल्स क्विट की स्पेशल स्कीम आप लोगों के लिए आई है, स्पेशल ऑफर आए हैं। आप इंडिविजुअल टारगेट अचीव करेंगे तब भी आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। प्लस आपके जो ऑफर्स आए हैं क्विट पे वो भी यहाँ पर इस महीने बहुत अट्रैक्टिंग है। तो आप प्लीज एक बार डबल चेक कर लें अपने मैनेजर से कि क्विट में क्या इंसेंटिव मिलेगा और क्या टारगेट्स आए हैं। क्विट का इस महीने का स्पेशल टारगेट है, हमें अचीव करना ही करना है। नंबर 1, क्विट का टारगेट अचीव करना है, क्विट पे स्पेशल फोकस है, प्लीज मेक श्योर। नंबर 2, आप इस महीने आपको इंडिविजुअल टेस्ट ड्राइव के भी टारगेट्स मिले हैं,
टेस्ट ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट है, होम विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है इस महीने आपकी। जो आपके 3 महीने की लॉस्ट इंक्वायरीज हैं और या 3 महीने के जो आपके कस्टमर्स चल रहे हैं, आप उनको दोबारा कॉल करिए। स्पेशली क्विड वाले को, काइकेट ट्राइबर सब पे ही करना है, लेकिन क्विड को मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि स्पेशल मंथ, स्पेशल ऑफर है क्विड के लिए, सेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्विड को करने की। तो उनको कॉल करिए और उनका अपडेट जो है कल तक आपको देना है अपने अपने मैनेजर्स को, कि आपकी क्या अपडेट चल रहा है, लेगा नहीं लेगा, कब लेगा। टेस्ट ड्राइव तो उसको 110% दिलवानी है आपको। फोकस करिए प्लीज। क्विट की टेस्ट ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट है इस महीने। क्विट हमारी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस महीने। क्विट के अंदर स्पेशल ऑफर्स हैं, ये चीज बहुत ध्यान रखिए। अलॉन्ग विद दिस, आपकी डीलरशिप्स पर 5 से लेके और 20 तारीख तक, यानी 5 जून से लेके 20 जून तक स्पेशल वो है एक्टिविटीज होंगी। स्पेशल ये ड्यूरेशन है 15 दिन का क्विट के लिए, क्विट की सेल्स बढ़ाने के लिए, क्विट की टेस्ट ड्राइव बढ़ाने के लिए। और ये ऑफर जो मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशल है, वो क्विट पे इंसेंटिव वाला 5 से 20 तारीख तक के बीच में है। टेस्ट ड्राइव पे आपको स्पेशल गिफ्ट देना है कस्टमर्स को जो आपकी टेस्ट ड्राइव करने आ रहे हैं। गिफ्ट क्या होगा वो आपकी डीलरशिप, आपके सेल्स मैनेजर आपको बताएंगे। एरिया सेल्स मैनेजर आपके मैनेजर से डिस्कस करेंगे, उसके बाद फाइनल किया जाएगा। वो भी हमें आई थिंक कल तक फाइनल करना है बाय 6 इवनिंग कि क्या गिफ्ट देना है। तो गिफ्ट है स्पेशल, आपकी डीलरशिप्स को सजाया जाएगा। मेन डीलरशिप तो सजेंगी, प्लस डेकोरेशन जो है वो आपको POSO लाओ पे भी करना है। नोट कर लीजिए, ये जो आपका POSO लाओ है, इस पे ये क्विट का ड्राइव इस महीने चलाना है। आपको अपने आउटलेट्स को डेकोरेट करना है। अपने सेल्स मैनेजर से बात कर लियो, जो सेल्स मैनेजर अटेंड कर रहे हैं प्लीज अपनी टीम को कम्युनिकेट कर दीजिए। इसके अलावा क्विट के आपकी जो लॉस्ट इंक्वायरीज हैं उन पे कॉल करिए, उन पे काम करिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बार बार किए जा रहे हैं। लाइव बुकिंग और रिटेल का अपडेट आपको कल तक देना है क्विट का। दैट इज सबको, ऑल RDSE, ऑल POSO बुलाओ, सब लोगों को लाइव प्रोस्पेक्ट जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उसका भी अपडेट आपको देना है। और टेस्ट ड्राइव का गिफ्ट चेक कर लीजिए अपने अपने मैनेजर से क्या देना है, और टेस्ट ड्राइव का बूम कर देना है बिल्कुल। मतलब इतनी टेस्ट ड्राइव आपको कि जितनी एक एक इंक्वायरी आ रही है 100% उसको टेस्ट ड्राइव देने का वो करें। होम विजिट का और टेस्ट ड्राइव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस महीने। बाकी Let's स्पेशल close ऑफर it स्कीम now. आप एरिया मैनेजर बता देंगे। यस रतन जी, Let's close आई it थिंक down, दिस इज Jason. क्लोज है। तो इसी के साथ आज की इस ट्रेनिंग का हम समापन करेंगे, और आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने अपने टारगेट्स जो है इस मंथ के मिनिमम जरूर आप अचीव करेंगे। और स्पेशली जैसे क्विड पे फोकस है, टेस्ट ड्राइव पे फोकस है, होम विजिट्स पे, मार्केट पे फोकस है। लेकिन जब आप फोकस करते हैं तो मैंने रिपीट करूँगा, केवल लीफलेट मत बांटिए, बांट करके सेल्फी मत लीजिए। मेरे को एट द एंड ऑफ द डे जो भी भेजेगा ना फोटो, तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा। अगर फोटो आप भेज रहे हो उसके साथ भेजिए उसका नाम क्या है, बंदे का नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, किसको आप दे के आ रहे हो। जब आपके एंड पे यही नहीं आएगा शाम तक में कि किस किस कस्टमर को मोबाइल नंबर पे कितने कस्टमर्स आपके पास प्रोस्पेक्ट्स आए हैं, तो आपका CRM फोन कैसे करेगा। तो अगर RDSE और सेल्स कंसल्टेंट अपने जेब में रखेंगे सारे कस्टमर्स की लिस्ट, और आपके पास कॉलिंग नहीं होगी, VLE की कॉलिंग नहीं, you are never going to get the prospects। 100 प्रोस्पेक्ट्स के पीछे एक रिटेल होगी, ये आप याद रखिए। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। 100 प्रोस्पेक्ट की आप लिस्ट देंगे, एक रिटेल होगी जिसके पीछे आपको CRM भी हेल्प करेगा, आपका सेल्स हेड भी करेगा। लेकिन वहां पे मोबाइल नंबर और उस कस्टमर का नाम जरूर लिखिए, और एट द एंड ऑफ द डे जो भी डाटा आए वो कंप्यूटर सिस्टम में डालिए, ताकि अगर आपके यहाँ हमारी विजिट या एरिया मैनेजर की विजिट हो, हम लोग आपसे पूछ रहे हैं कि भैया आप टोटल अभी तक कितने कस्टमर्स को मिले, तो आपको याद होना चाहिए कि सर आज 5 दिन में हमने 115 कस्टमर को मिले हैं, और ये रही उनकी लिस्ट और ये रही उनकी फॉलोअप। तो आई एम श्योर, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि ये सारे चीजें ऑब्जेक्टिव जरूरी हैं जो आपको स्पेशल ये ट्रेनिंग दिया गया है विस्तार के लिए। विद दिस थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और एक बार अपनी अटेंडेंस आप सब लोग एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर डाल दें, और अच्छा लगेगा कि आप लोग सब अपनी सेल्स को करें। थैंक्स टू जेशन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस। हेलो हेलो हाँ हेलो जी जी सर, विवेक बात कर रहा हूँ, बोलिए रिनॉट देहरादून से। जी। बोलिए। सर मेरी एक बिलिंग होनी है जिसपे कॉर्पोरेट शो नहीं हो रहा है सर अभी फार्मर का।
ये ना बाद में रतन जी को सेपरेटली कॉल कर लीजिएगा प्लीज, चलो ओके ठीक है? थैंक यू। और ठीक है। अपनी अटेंडेंस मार्क कर दिए। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का आने